So, good morning. So, how was your day yesterday? How hectic was it? Your biggest concern yesterday, hectic, hectic, hectic. How was it? Manageable? है ना? इतना भी नहीं था ना जितना तुम सोच रहे थे, राइट? ठीक है. 1 week and you'll be like एकदम normal हो जाएगा. That'll be routine for you then, right? मतलब? अच्छा. शुरुआत में ही बदमाशी ना. स्कोप ही नहीं हर रोज छोड़ना ना. फिर देन बाद में तुम्हारा एक्सटेंड होगा, प्रॉब्लम होगा. यू वांट दैट क्या? संडेज लेना पड़ेगा. अरे बेटा, जस्ट फर्स्ट सेकंड डे जरा आराम से. विल सी योर एफिशिएंसी एंड देन विल डिसाइड. ठीक है, चलो. वैसे वंस यू स्टार्ट डूइंग समथिंग विल से लाइक और करो लाइक वी वांट टू डू मोर. ठीक है, लेट्स सी. तो टुडे व्हाट वी आर गोइंग टू बी डूइंग. फर्स्ट तो यहाँ, हाँ बेटा, सम्स थोड़ा सा तो रिविजन रहेगा ही. And a little bit of theory has to be there because that's a part and parcel of your concepts. And एक बार वो हो गया, then sums. उसी से related sums. Something is wrong. ये देखो, प्रियांश को नहीं करना था ना, इसलिए देखो नजर लगा दी. हाँ, सीरियसली जो भी है. नहीं 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 नहीं, शुरू नहीं हुआ कि शुरू हो गया तुम्हारा? प्रियांश, व्हाट इज दिस? इवन आई एम अफ्रेड ना हो. तो तुमको 2.5-3 घंटे करना था, अभी शायद ही अपना. चलो, विल रिवाइज. शायद 2 मिनट के बाद वही करना पड़ेगा. दैट्स द ब्रह्मास्त्र वी हैव, राइट? चलो, टेल मी अबाउट व्हाट ऑल वी लर्नड येस्टरडे. हिस्ट्री, एक ही चीज कल से बोले, हिस्ट्री. चलो, हिस्ट्री बोल दो. हाँ, तो क्या हुआ उसके बाद? वर्ल्ड वॉर 2 स्पेसिफिकली. उसके बाद वाई 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 इट इज की वर्ल्ड वॉर के बाद डिफेंस कॉस्ट वाज हाई, कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट्स वर देयर. इसकी वजह से ऑल दिस कॉस्टिंग बिकेम मोर इम्पोर्टेंट, राइट? And of course, industrial revolution के बाद industry started booming and growing like anything. So that's why it was necessary. One reason. Second reason was because accounts had limitations, specifically mainly that we don't get product wise data, and decision making, it doesn't help us because it is more of a dash activity, पोस्ट मॉर्टम एक्टिविटी. और फिर आते हम लोग लास्ट इस पे कि दैट वाज लाइक कॉस्टिंग. व्हाई वी फेल द नीड? बिकॉज एक तो ग्रोइंग कंपटीशन, कॉस्ट पे फोकस करना था बिकॉज कॉस्ट विल रिड्यूस तो वी कैन इंक्रीज आवर प्रॉफिट्स. और क्या था? सेलिंग प्राइस इज मार्केट ओरिएंटेड. वेरी गुड, वेरी गुड. डिसीजन मेकिंग. सो ऑल दीज थिंग्स मेड अस the need, feel the need of costing, and that's exactly why we developed it. Okay, कॉस्टिंग इज स्टिल लाइक वन पार्ट ऑफ इट. उसके बाद आया मैनेजमेंट अकाउंटिंग, जिसमें कॉस्ट अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स वी आर यूजिंग फॉर डिसीजन मेकिंग एंड मैनेजमेंट. ओके, दोनों में ये बेसिक डिफरेंस है. सो ये जो पार्ट है ना थ्योरी का, सी दिस आई टेल यू, वी डिड येस्टरडे ओनली दिस लाइक हार्डली एनीथिंग, बेसिक एकदम. ठीक है, ये जो थ्योरी का रिमेनिंग पार्ट है, स्लोली, मतलब लिटिल बाय लिटिल वील हैव टू डू इट, नॉट लाइक ऑल टुगेदर बिकॉज इट्स टू मच. बट येस, एक पार्ट है जो आज हम लोग करने वाले हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, एंड दैट इज कॉल्ड कॉस्ट ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग. कि व्हाई डू वी हैव दिस सब्जेक्ट. ठीक है, तो बिना देखे बस लॉजिकली सोचो कि कॉस्टिंग करने का जो रीजन था, हिस्ट्री था, वही रीजन इज माई ऑब्जेक्टिव. आई एम डूइंग कॉस्ट अकाउंटिंग. बेसिकली फर्स्ट थिंग व्हाई आई विल डू कॉस्ट अकाउंटिंग, आई वांट टू गेट व्हाट? द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट. आई मीन सिंपल सी बात है, आई वांट द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट. दैट्स व्हाई आई एम डूइंग कॉस्ट अकाउंटिंग. एक. सेकेंडली, कॉस्ट मिलेगा तो और क्या मिलेगा? प्राइस. बिकॉज एंड ऑफ द डे आई हैव टू सेल मोर देन माई कॉस्ट ना. इफ मैं सिर्फ मार्केट ओरिएंटेड देखो और कॉस्ट ही मेरा ज्यादा हो तो ऑब्वियसली आई मेक लॉसेस. तो दैट इज वन रीजन. कॉस्ट और प्रॉफिट दोनों मिला तो व्हाट विल आई गेट? प्रॉफिट. अंडरस्टैंड, सी लॉजिकली हाउ यू गेट द पॉइंट्स. यू हैव टू लर्न द थ्योरी, यू हैव टू अंडरस्टैंड लॉजिकली. फेयर इनफ. एंड ऑफ कोर्स डिसीजन मेकिंग के लिए तो हेल्प करेगा ही हमको, राइट? सो बेसिकली द मेन रीजन व्हाई आई नीड कॉस्ट अकाउंटिंग इज दीज थिंग्स, राइट? सो दीज आर माई 5 सिंपल रीजंस. फर्स्ट, टू गेट व्हाट? हाँ, मैंने कल शायद बोलना रह गया था, एक हाइलाइटर लाया करो तुम. हाइलाइटर है? हाँ, लेके आया करो. सी थ्योरी में ना यू शुड नो एग्जैक्टली व्हाट यू हैव टू नो. इतना सब
पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती इफ़ यू नो एग्जैक्टली हाईलाइटेड पॉइंट पे क्या पढ़ना है, ठीक है. अभी नहीं रहेगा तो अंडरलाइन कर लो. एंड ऑब्वियसली आगे से कीप अ हाईलाइटर एंड एटलीस्ट 2 या 3 कलर के इंक मतलब पेन्स आई वांट. ओके, ठीक है. हो सके तो समटाइम्स स्टिकी नोट्स ऑल्सो हेल्प. यू नो दो स्टिकी नोट्स, वो छोटे छोटे कलर के आते हैं ना, वो जो ऐसे या चिपकाते तुम बुक पे, दैट विल हेल्प. ओके, दैट विल बी लाइक छोटे मोटी चीज़ें यू कैन ऑलवेज राइट ओवर देयर. 2-4 चीज़ें रखने की एंड यूज इट फॉर ऑल योर सब्जेक्ट्स. सो व्हेन यू आर मेकिंग इट, इट मेक्स थिंग्स इंटरेस्टिंग एंड बेटर ऑल्सो. ठीक है, तो चलो. सो फर्स्ट व्हाट वी हैव असर्टेनमेंट ऑफ कॉस्ट लाइक वी सेड. सेकेंडली व्हाट, डिटर्न गेटिंग योर सेलिंग प्राइस एंड द प्रॉफिट. ठीक है, अब इसके आगे 2 नए पॉइंट्स हैं which we have to discuss in detail today. It is cost control and cost reduction. ठीक है, and fifth हमने already बोल दिया, that was about management decision making. So what is cost control, what is cost reduction? Now that you have to understand. Not only understand, this is very important from an exam point of view. देखो इसके नीचे ना जो एक discussion है पूरा उसी का है. Can you see cost control का एक discussion? This is important, star mark. Cost reduction is important and difference between the two. ये तीनों के तीनों स्टार मार्क वाली थ्योरी है. सो वेन एवर स्टार मार्क थ्योरी मतलब समझ जाने का, दैट इज इंपॉर्टेंट. बाकी थ्योरी ठीक है थोड़ा पढ़ लो एक बार चलेगा, बट दिस यू शुड नो. तो चलो लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज कॉस्ट कंट्रोल विथ अ सिंपल बेसिक एग्जांपल. ठीक है, टेक्निकली सब बाद में देखने का, पहले अंडरस्टैंड द कंसेप्ट. ठीक है, तो नाउ व्हेन आई से आई वांट टू कंट्रोल द कॉस्ट, कॉस्ट कंट्रोल मीन्स फॉर ट्राइंग टू कंट्रोल द कॉस्ट. अब कंट्रोल करने के लिए सबसे पहले तो आई शुड हैव अ स्टैंडर्ड सेट ना, कि मुझे लगता है कि लेट से मुझे कैलकुलेटर बनाना है या लेट से मुझे मोबाइल बनाना है. ठीक है, आई हैव टू मेक दिस मोबाइल. आई फील कि इसका जो कॉस्ट होना चाहिए अकॉर्डिंग टू द क्वालिटी दैट आई एम गिविंग शुड बी लेट से अराउंड 80,000. दिस इज व्हाट आई एम सेइंग कॉस्ट. ठीक है, ये मैंने कौन सा कॉस्ट सोचा है? इट्स अ कॉस्ट विच आई वॉन्ट टू हैव और इट इज अ कॉस्ट विच आई हैव want to have. तो इसको हम लोग बोलेंगे लाइक स्टैंडर्ड कॉस्ट, कि भाई मेरे हिसाब से ये जो है फॉर दिस क्वालिटी एंड दिस प्रोडक्ट अराउंड 80,000 में बनना चाहिए. सो दिस इज व्हाट इज माय फर्स्ट स्टेप. ओके, फिर उसके बाद आई स्टार्ट मैन्युफैक्चरिंग, आई स्टार्ट मेकिंग द थिंग्स एंड ऐसा पता चलता है कि भाई हम लोगों को लगा 85,000. नाउ व्हाट इज दिस गोइंग टू बी? एक्चुअल कॉस्ट. वेरी गुड. तो ये हो गया मेरा एक्चुअल कॉस्ट. तो पहले मैंने क्या देखा? स्टैंडर्ड बनाए कि भाई इतना होना चाहिए. सेकंड मैंने देखा एक्चुअली कितना हुआ है. एंड देन व्हेन आई सी द टू आई रियलाइज कि क्या हुआ, गड़बड़ हुई या अच्छा हुआ? गड़बड़ हुई. क्या गड़बड़ हुई? 5,000 का कॉस्ट ज्यादा लग गया. सो देन आई कंपेयर द टू कॉस्ट एंड व्हेन आई कंपेयर द टू कॉस्ट आई रियलाइज कि माई एक्चुअल कॉस्ट इज ग्रेटर देन माई स्टैंडर्ड कॉस्ट. एंड बट ऑफ कोर्स समझ गया मुझे 5,000 ज्यादा लगा. नाउ आई विल स्टार्ट एनालाइजिंग क्या होगा नेक्स्ट स्टेप, कि क्यों 5,000 ज्यादा लगा? मटेरियल में गड़बड़ हुआ, लेबर में गड़बड़ हुआ, सेलिंग कॉस्ट में गड़बड़ हुआ, गड़बड़ कहाँ पे हुआ? सो आई विल एनालाइज दैट. एनालाइज एंड जो डिफरेंस रहता है बिटवीन एक्चुअल एंड स्टैंडर्ड कॉस्ट, दिस डिफरेंस इज कॉल्ड अ न्यू वर्ड यू आर गोइंग टू लर्न टुडे. इट इज कॉल्ड वेरिएंस. ओके, वेरी समझता है व्हाट इज वेरी? वेरी नॉट वेरी, वेरी मीन्स इट इज चेंजिंग, डिफरेंस है ना. वेरिएशन, वैरायटी, सब ये जो वर्ड्स है ऑल कम फ्रॉम द वर्ड वेरी. सेम वरायंस, वरायंस लोग बोलते हैं, मत बोलो, इट्स वेरिएंस. ठीक है, कई बच्चे मतलब कई का सुनते हैं वरायंस वरायंस, नो इट्स वेरिएंस. ठीक है, तो वेरिएंस इज द डिफरेंस बिटवीन व्हाट माई स्टैंडर्ड एंड एक्चुअल. तो बस ये दोनों कंपेयर करके आई विल एनालाइज द रीजंस क्यों है ये एंड अकॉर्डिंगली आई विल टेक करेक्टिव एक्शन. सो दिस इज व्हाट आई कॉल एज व्हाट कॉस्ट कंट्रोल. ये पूरा क्या था? Everything I'm talking right now is cost control. एकदम इजी, समझा कि नहीं? तो अगर शॉर्ट नोट आया कॉस्ट कंट्रोल का, 4 स्टेप्स होते कॉस्ट कंट्रोल के. कम ऑन, थिंक एंड टेल मी. फर्स्ट, ये लिखना है तो लिख लो, अच्छा है. यू राइट दी स्मॉल स्मॉल थिंग्स. ओके, जितना हो सके ना यू राइट. जो भी हम लोग लिखते हैं, एग्जाम्पल्स लिखते, इट हेल्प्स यू लेटर ऑन टू रिमेंबर द कंसेप्ट्स. चलो, फर्स्ट स्टेप क्या था तुम मुझे बोलो? एक्सपेक्टेड मतलब स्टैंडर्ड कॉस्ट निकालना. सेकंड, एक्चुअल कॉस्ट होगा. देन थर्ड विल बी व्हाट?
comparison, and obviously what you will do, analyze the variance. These are my simple 4 steps of cost control. Okay, once you understand, then we see the notes कि हाँ भाई ये चारों steps हैं, then you can write in your own words, कोई टेंशन नहीं है. This is not very very technical. हाँ, variance word तुमको मालूम चाहिए, बाकी you can write in your own words, so that's very important. काफ़ी बच्चों का ये प्रॉब्लम है, हम थ्योरी समझता नहीं, लिखना कैसे. लिखना अपने वर्ड्स में, जो आपने को समझा है वो, सिर्फ टेक्निकल वर्ड्स यूज करके. Language can be your own, but words, some words, like if they don't see variance, they don't see standard cost, then that will be a problem. So these words you have to remember. बाकी लिखो अपने वर्ड्स में, कोई टेंशन नहीं. डन, लिखा ये. अब shall we see the theory? देखो अभी all the 4 things which we just said, वही सेम चीज है. First what we said, determine the standard. अब predetermined मतलब पहले से कुछ डिसाइड करना, ठीक है. तो we said in simple words, set a standard, ठीक है. Second हमने क्या बोला, then see your actual cost, वही किया हमने 85,000. फिर थर्ड हमने क्या किया, कंपेयर किया, वाई भाई इसका ज्यादा हुआ कम हुआ. इट कुड बी अदर वे राउंड ऑल्सो ना, कि योर स्टैंडर्ड कॉस्ट वॉज, आई मीन योर एक्चुअल कॉस्ट वॉज लेसर. अच्छी बात है, प्रॉफिटेबल है, लेकिन वो भी देखना पड़ेगा कि क्यों है, वो भी देखना चाहिए. ऐसा तो नहीं कि यू कॉम्प्रोमाइज ऑन मटीरियल और क्वालिटी, ऐसा भी तो नहीं होना चाहिए. सो दैट इज अ गुड थिंग, बट यू स्टिल हैव टू एनालाइज इट. एंड फोर्थ एंड लास्ट, एनालाइज द वेरियंस एंड टेक वॉट एवर एक्शन यू वॉन्ट. फेयर इनफ, इजी. अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे. कॉस्ट कंट्रोल तो हम समझ गए, बट एक कॉस्ट रिडक्शन क्या होता है. सो कॉस्ट रिडक्शन बेसिकली इज अ वेरी वेरी लॉन्ग प्रोसेस. कंटिन्यूअसली जब बिजनेस इस चैलेंज और रादर इस कॉस्ट को चैलेंज करता है, हम बोलते हैं भाई 80,000 कॉस्ट ना, मुझे तो और आई वॉन्ट टू अर्न मोर, आई वॉन्ट टू रिड्यूस 80,000 टू 75,000 और 70,000. एंड वो करने के टाइम पे आई हैव टू सी टू इट कि आई डोंट कॉम्प्रोमाइज ऑन द क्वालिटी एंड यूटिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट. सो बेसिकली जब हम कॉस्ट रिडक्शन करते हैं, वी आर ट्राइंग टू चैलेंज दिस कॉस्ट कि भाई ये कम हो सकता है क्या, ये कितना कम हो सकता है विदाउट कॉम्प्रोमाइज. कॉम्प्रोमाइज करके तो आराम से कोई भी कम कर लेगा, बिग डील, राइट. अगर मेरे पास एक नोटबुक में बुक्स बना रही हूँ और मैं बोलती हूँ इसका कम करना है, मैं पेजेस कम कर दूँ तो बड़ी मतलब इट्स ओके ना, आई कैन रिड्यूस द कॉस्ट. मैं थोड़ा क्वालिटी कम कर दूँ तो ऑब्वियसली आई कैन रिड्यूस द कॉस्ट, बट दैट्स नॉट व्हाट वी वांट. वी वांट टू मेंटेन इट एंड स्टिल रिड्यूस इट. तो क्या लगता है तुमको, ये ईजी होता रहेगा? नहीं, इट टेक्स ईयर्स ऑफ रिसर्च. हर बिजनेस में एक रिसर्च विंग होता है, तो रिसर्च विंग का काम ही होता है कि ट्राइंग टू गेट इट डाउन ऑल द टाइम एंड विदाउट ऑब्वियसली अफेक्टिंग द क्वालिटी एंड यूटिलिटी, दोनों चीजें. गॉट द पॉइंट? सो ये जो कॉस्ट रिडक्शन है, इस पे कंटिन्यूअसली कंपनीज एंड बिजनेसेस आर वर्किंग, एंड कई जगह पे यू विल सी एज अ कस्टमर वी गेट द बेनिफिट. इसका बेस्ट एग्जाम्पल विच एवरी सिंगल डे यू आर यूजिंग, सोचो जहां पे अपना कॉस्ट में फायदा हुआ है. थिंक प्रैक्टिकली, नहीं अपन नॉर्मल एज पीपल वी आर यूजिंग इट, अपन वो एप्लीकेशन देखते हैं ना कि प्रैक्टिकली कैसे हो रहा है कॉस्ट रिडक्शन. ओके, ईवीज इज वन थिंग, है कि नहीं? चलो ईवीज थोड़ा बड़ा एग्जाम्पल है, एकदम सिंपल जो तुम रोज देखते हो. ओके, सिंपल, तुमको कुछ खरीदना है. व्हाट इज योर फर्स्ट स्टेप टुडे? You go to the shop and you buy those things, say clothes you want to buy, shoes you want to buy. What you do the first thing now? बार्गेनिंग करते हैं, हाँ वो तो है बेटा, बट दुकान में जाके ही करेंगे. अभी भी दुकान में शॉपिंग कर रहे हो तुम? ये मैं बोल रही थी तुमको, ठीक है. सी, दुकान में जाके शॉपिंग का एक अलग मजा है, आई एम नॉट सेइंग दैट, एंड बार्गेनिंग तो अपना अलग ही मजा है, राइट. वो डिफरेंट बात है, बट वी आर टॉकिंग अबाउट क्यों हम लोग ने. अच्छा, एक और चीज़, अगर तुम दुकान में भी जाते हो, कितनी बार तुम ऐसा करते हो, दुकान में सब कुछ देखते फिर ऑनलाइन उसका रेट चेक करते कि नहीं? क्यों करते? पैसा बचाना है भाई. हाँ, अब ये पैसा बचा रहे तो ऑब्वियसली सेम कंपनी सेम प्रोडक्ट को कैसे पैसे कम कर रही है, कुछ रीजन रहेगा ना. एग्जैक्टली, उनके जो बीच में का पूरा लाइन है, अमेजोन ने क्या किया,
What is Amazon, Flipkart, all these companies done? They have reduced the in between सारे mediators का cost. सीधा from the manufacturer they are trying to provide to you. Right है? हाँ, वो अलग बात है. आई एम नॉट सेइंग कि रिटेलर्स को पूरी तरह कट कर दो या एनीथिंग, उनका भी एक अपना रोल होता है. बट एंड ऑफ द डे एज अ कस्टमर व्हाट आई विल सी, मेरे को कम कहाँ मिल रहा है, वो मैं इतना नहीं देखती हूँ कि उसमें शायद क्वालिटी गड़बड़ हो. दैट मच वी डोंट बॉदर. हैव यू एवर कंपेयर द क्वालिटी? सोचो, नहीं. सस्ता मिला अपने लिए काफ़ी है. वो भी बिजनेस करे, वो पागल लोग नहीं बैठे वहाँ. तुम समझ रहे हो? बट येस, डेफिनेटली कुछ ना कुछ कॉस्ट हैज गॉट सेव. जो कॉस्ट बेनिफिट समवे वी आर ट्रांसफरिंग टू द कस्टमर. एक और एग्जाम्पल, खाना खाने के टाइम. थिंक, क्या जोमैटो, स्विगी, क्या किया उन्होंने? उनके खुद के होटल्स है, स्मार्ट खेले ना वो. क्या क्या उन्होंने रियलाइज किया कि लोग खाना खाने जाते हैं. राइट है, when we go we have service, we have got that place जो रेंट है, करेक्ट है, we have to pay for taxes on top of it. कितनी चीज़ें रहती वहाँ पे. एम्बियंस चाहिए, वी वांट फाइन डाइन, सब चाहिए. लेकिन एंड ऑफ द डे क्या चाहिए? मेन खाना. अगर खाना मुझे सेम मिल रहा है सस्ते में घर पे, तो दैट्स अ थॉट, राइट, वेयर दे हैव एनालाइज्ड कि ये सारी चीज़ें वी कैन ट्राई टू कट. एंड ऐसा नहीं कि डाइनिंग नहीं है, बट दिस इज एन ऑप्शन एंड पीपल डू प्रिफर दैट. मुझे बोलो, पहले जितना बाहर खाना खाते थे और अभी इसमें फ़र्क पड़ा है? सिंपल है. क्यों? बिकॉज दीज गाइज रियलाइज कि भाई हम कॉस्ट रिड्यूस इस वे में कर सकते. सो कॉस्ट रिडक्शन इज लाइक अ स्ट्रैटेजी जो करते. डोमिनोज क्या करते? डोमिनोज डाइन इन में ज़्यादा ये करते हैं डिलीवरी में, बिकॉज दे वॉन्ट फास्ट फूड. लेके जाओ, हमारे ही लोग हैं, हमारे वो उनके बाइक्स लेकर बैठे, फटाफट डिलीवर 30 मिनट्स में करते, नहीं तो तुमको पैसे वापस से व्हाटएवर मिल जाएंगे. तो कहने का मतलब ये है, दे हैव रियलाइज कि दिस पार्ट वी कैन सेव आवर कॉस्ट एंड सस्ते में करके. आई डोंट नो सस्ता देते क्या वो, दैट्स अ डिफरेंट थिंग. हाँ, क्लाउड किचन, वेरी गुड एग्जाम्पल, राइट. तो ये सारों ने यही किया है. दे हैव ट्राइड टू रिड्यूस देयर कॉस्ट. बट ये क्या है ना, दिस इज मोर ऑफ टेक्नोलॉजिकल और शिफ्टिंग टूवर्ड्स समथिंग न्यू, राइट है. समटाइम्स इन द सेम प्रोडक्ट ऑल्सो दे हैव डन दिस. लेकिन द सेम प्रोडक्ट कैसे हो सकता है कि नहीं थोड़ा सा रिड्यूस करता. आई टेक अ वेरी नाइस एग्जांपल. यू नो, जब पेंट्स जो होते हैं ना अपने, पहले एकदम बहुत पहले दे यूज्ड टू हैव लाइक अलग अलग कितने सारे शेड्स है. ना अभी इफ यू विल सी, एक वाइट में भी इतने शेड्स होते हैं. फॉरगेट नॉर्मल कलर्स तो ठीक ही है, फिर भी पिंक में तुमको 50 शेड दिखे इज नॉर्मल. बट वाइट में जब शेड्स दिखने लगे, सोचो अभी एक मैं पेंट के दुकान पे जाती हूँ एंड आई आस्क देम कि आई वांट पेंट, तो फिर कितने कलर्स रखेंगे वो एक दुकान में? थिंक अबाउट इट. कैन दे? नहीं. तो पहले ऐसा होता था, दे यूज्ड टू कीप अलग अलग कलर्स, फिर उसमें ये अवेलेबल नहीं है, मुझे यही चाहिए शेड, ऐसा ही है. तो देन दे रियलाइज कि यार इतना सारा स्टॉक है, और ऐसा पड़ा हुआ स्टॉक भी है कि कुछ कलर भी येलो कलर के 10 शेड रखे वहाँ पे, एक ही शेड जा रहा है, 9 शेड ऐसे ही पड़े. दे रियलाइज कि हमारा पैसा बहुत वेस्ट हो रहा है, कुछ तो यहाँ पे ब्रेक थ्रू करना पड़ेगा, दिस इज नॉट वर्किंग. तो देन दे केम आउट विद दिस कंसेप्ट कि वाइट पेंट अपना एक बेस रखो एंड यू हैव दोज काइंड ऑफ ऐसे उनके कलर्स के ट्यूब्स टाइप रहते, तो वो मिक्स करके दे मेक दैट कलर. सो देन दे हैव टू ओनली कीप दोज ट्यूब्स नाउ. हाँ, मशीन तो रहेगा ही ना. सो देन दैट इज डन. सो दैट बिकेम अ वेरी इंटेलिजेंट वे ऑफ सेविंग योर कॉस्ट, क्योंकि इतना सारा माल अगर ब्लॉक करके रखेंगे तो कैसा चलेगा. सो दिस वॉज वॉट दे प्लान. सो ऐसा कभी कभी रिडक्शन हैपन्स इन डिफरेंट वेज. कभी इनोवेशन से होगा, कभी दे विल सी द चेन कि चेन में किसको कट कर सकते, उड़ा दो इसको और वो कॉस्ट सेव करो. करेक्ट है. सो दीज आर द थिंग्स विच हैपन एंड ऑनलाइन इज द बेस्ट एग्जाम्पल विच यू सी योर. ह्यूमंस का जो इंटरवेंशन और आदर द चेन को कम कर दिया उन्होंने. करेक्ट है. So let's see now what is cost reduction. But you understood the concept. What is the main thing? Main क्या है? You are reducing the cost without, हाँ, और ये जो reduction है ना बेटा, it's real and permanent reduction. Right? ऐसा नहीं कि shortcut कर लिया कुछ, अभी के लिए थोड़ा सा कर दिया कुछ, ऐसा नहीं. It's a proper long term reduction we are aiming for. और वो एक एक रुपया भी कम करने के लिए यू नीड रिसर्च, यू नीड टू डू इट. ठीक है. इन द कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड और सर्विसेज रेंडर्ड विदाउट, मोस्ट इंपॉर्टेंट,
impairing their suitability, मतलब without affecting or reducing their suitability of use or quality of the product. अभी इन्होंने थोड़े से हेवी वर्ड्स यूज किया, हमने सेम चीज को थोड़े इजी वर्ड्स में बोला. क्या बोला? रियल एंड परमानेंट रिडक्शन तो ठीक है, दिस इज ओके, विदाउट अफेक्टिंग suitability and without affecting quality. सिंपल वर्ड्स में ये तीन चीजों पे फोकस. आर यू क्लियर? अब पिज्जा तुम डोमिनोज में जाकर खाओ या घर पे खाओ, इतना कोई फर्क पड़ता है क्वालिटी में, यूजेबिलिटी में, सूटेबिलिटी में? नहीं. कन्वीनियंस मिल रहा है मुझे घर बैठे. सो दैट्स व्हाट दे हैव अंडरस्टूड. हैव यू एवर ऑब्जर्व्ड, ये जो मोस्ट ऑफ द पिज्जा हट या ये जो फास्ट फूड जॉइंट्स है, आई डोंट नो इफ यू हैव ऑब्जर्व दिस, दे डोंट हैव प्रॉपर plates or cutlery and this. They don't have. Why they don't have? Cost saving. सीधा cost saving सिर्फ उसका नहीं होता है, वो जो डब्बे वो लोग के रहते हैं जो अपने को घर पे बेचते हैं, उसी में इधर दे देंगे तुमको, राइट? इजी टू डिस्पोज ऑफ. वहां पे जो बंदा रहेगा जो क्लीन करने को, उसको भी इजी हो गया. एंड एवरीथिंग हैज टू मूव फास्ट, सो दैट दे हैव अंडरस्टूड कि ये चीज की जरूरत नहीं है. सो यू वांट फाइन डाइन, यू गो टू अ डिफरेंट प्लेस. यू वांट क्विक फूड, यू गो टू अ डिफरेंट प्लेस. That's how it is. Got it? और कुछ तुम्हारे ध्यान में आ रहा है? Any other example like cloud kitchen was a good one? और कोई तुम्हारे दिमाग में? अब EV का you were saying something, right? EV का क्या लगता है तुमको? Exactly. You're right. अपने को ना ऐसा लगता है कि EV में बहुत सेव होता है, but initially you're paying extra. अभी इफ यूल गो फॉर अ पेट्रोल कार, यूल गो फॉर अ डीजल कार, यूल गो फॉर अ ईवी कार, तीनों का कॉस्ट में फ़र्क है. क्योंकि ऑब्वियसली डीजल इज सस्ता, तो लॉन्ग रन में वो पैसा बचाएगा, लेकिन आज अपने को थोड़ा एक्स्ट्रा भरना पड़ता है. अगेन सेम थिंग विथ ईवी, डीजल से एक्स्ट्रा ईवी है, राइट? सो देन इन दैट केस यू आर पेइंग लिटिल एक्स्ट्रा, बट स्टिल अगर तुम्हारा रनिंग ज़्यादा है तो यू विल सेव इन द लॉन्ग रन. आज तुम ज़्यादा पे कर रहे हो, तो फिर वो एक कॉस्टिंग का कंसेप्ट आ जाता है कि कौन से बंदे ने पेट्रोल लेना चाहिए, डीजल या ईवी. नॉट जस्ट बिकॉज ईवी में मेरा आगे सस्ता होगा, अरे पर तुम आगे रनिंग कितना करोगे उस पर डिपेंड करता है वो, एंड हाउ मच एक्स्ट्रा यू आर पेइंग टुडे. तो वो कंसेप्ट जो है ना, वी लर्न दैट इन मार्जिनल कॉस्टिंग, सेकंड बुक में. बहुत इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है वो भी. सो यू कैन एक्चुअली यूज दिस कॉस्टिंग प्रिंसिपल्स इन योर डे टू डे लाइफ. ओके, तुम ऐसा डिसीजन लोगे किधर, इवन इफ यू आर बाइंग अ होम और एनीथिंग लाइक दैट, तो तुम कितना एक्स्ट्रा भर रहे हो, क्या कर रहे हो, उसका क्या सेव हो रहा है, एवरीथिंग इज टू बी डन. बिजनेस करने वाले हो कल, कुछ भी, एवरीथिंग यू कैन यूज दिस. ओके, तो अंडरस्टूड द कंसेप्ट? ओके, सो एक जो अजम्पशंस आर इन्वॉल्व इन दिस कॉस्ट रिडक्शन, अजम्पशन तो यही रहेंगे भाई कि यू कैन सेव कॉस्ट, यू कैन चैलेंज. ये जो 80,000 हम लोगों ने बोला था, ये हम चैलेंज कर सकते. दैट इज माई फर्स्ट थिंग. इफ आई कांट चैलेंज इट तो खत्म ना, व्हाट यू विल डू कॉस्ट रिडक्शन, राइट? सो द फर्स्ट थिंग इज दैट येस वी कैन रिड्यूस द कॉस्ट, देयर कैन बी अ सेविंग, और परमानेंट नेचर का होगा. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली क्या है? यूटिलिटी, क्वालिटी. यूटिलिटी मीन्स यूज, है ना? यूज ऑफ दैट थिंग शुड नॉट बी अफेक्टेड, एंड क्वालिटी ऑल्सो. इंप्रूव नहीं हुआ चलेगा, बट एटलीस्ट मेंटेन तो होना चाहिए. दैट्स द बॉटम लाइन. आई होप इट्स क्लियर. ठीक है. अभी के लिए सिर्फ वैल्यू चेन एनालिसिस को ऐसा मार्क करके रखो. दिस कंसेप्ट वी लर्न इन आ ABC करके एक चैप्टर है जो इसी बुक में चैप्टर नंबर 6 है, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग. बेसिकली अभी मैं जो तुमको समझा रही थी ना कि चेन होता है एक, क्या चेन होता है? मैन्युफैक्चरर से होलसेलर, होलसेलर से रिटेलर, रिटेलर से कस्टमर. अभी अगर अमेजॉन कर रहा है तो वो ट्राइंग टू टेक फ्रॉम होम मैन्युफैक्चर, तो होलसेलर रिटेलर की चेन में से निकाल रहे. ठीक है, लाइक दैट. So any kind of chain if you are trying to remove, then that is when we are analyzing the steps involved in my whole product. पूरे प्रोडक्ट के लाइन में क्या है जो हम इसको उड़ा सकते, and still I'm benefiting and even customers are benefiting. Got the point? तो ऑनलाइन होने की वजह से बहुत चीज़ें यहाँ पे सेव हो गई. सिमिलरली एक और अच्छा एग्जाम्पल आई जस्ट रिमेंबर्ड, ऑफिस में पहले प्रिंट आउट्स बहुत होते थे. इवन अपने CA के ऑफिस में दुनिया भर के प्रिंट आउट. अभी रहते क्या इतने प्रिंट आउट्स? इतने जितने थे उतने रहते क्या? क्या लगता है तुमको? ऑनलाइन वी आर सेविंग, राइट? अपने एक क्लाउड स्पेस रेंट पे ले लो और उस पर सब सेव कर लो. आई एम नॉट सेइंग कि पूरी तरह से प्रिंट आउट गया, बिकॉज एंड ऑफ द डे वी वॉन्ट एज CAs, ऑडिटर्स, एज एविडेंस, हमको थोड़ा बहुत कभी कभी प्रिंट मीडिया लगता है. आई एम नॉट सेइंग इट इज टोटली गॉन, बट कम तो हुआ है. आई हैव सीन सम CA ऑफिस जो पूरी तरह पेपरलेस हो गए. आई रियली वंडर हाउ दे वर्क.
क्योंकि एंड ऑफ द डे पेपर तो लगता है. आई मीन यू ऑल्सो हैव दिस बुक अभी, है ना, बुक सामने है. ई कॉपी भी तो ऑप्शन है अभी. एटलीस्ट मुझे ऐसा लगता है कि बुक बुक का ही काम करता है. बट देयर आर सम स्टूडेंट्स हु माइट फील नहीं, कॉस्ट बचाओ, हमको तो ई कॉपी, हम करते ही से. हो सकता है. आई डोंट नो व्हाट यू ऑल थिंक, बट क्या लगता है, बुक इज बेटर? देख कुछ चीज़ें शायद अपने को एक और अभी बुक से याद आया, रीडिंग बुक्स करते अगर कोई, यू हैव दैट किंडल ऑल्सो, है ना, कॉस्ट सस्ता पड़ता है, सेविंग्स नहीं है, दुनिया भर के 50,000 बुक्स में 1,000 बुक्स यू कैन कीप इन दैट वन, व्हाट यू हैव दैट किंडल, जब चाहिए तब रीड करो. इट्स कन्वीनियंट, बट स्टिल बुक का मजा शायद बुक ही दे. आई एम आस्किंग यू ऑल. पढ़ता ही नहीं है. ये अपने बुक्स नहीं पढ़े जाते सीए के, राइट? हाँ, बट सीए में ही पूछो ना, यू वुड वांट लाइक दिस और यू वुड वांट बुक्स. ठीक है, तो अभी तक तुम्हारा जनरेशन वैसा है, अभी आगे का कांड से, अभी जो अभी, हाँ अभी से चालू हो गए वो अब. हाँ वही अभी, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, अभी ये चल रहा है, अभी तक ठीक है, एटलीस्ट यू ऑल आर स्टिल नॉर्मल. अभी वो किंडल ने तो बोला कि हम स्क्रीन टाइम में भी ये कर सकते हैं, बिकॉज द वे दे हैव डिजाइंड इट, इट इज नॉट दैट बैड फॉर योर आईज. सी दे आर ऑल्सो वर्किंग ऑन इट, राइट? अभी आज हम लोग ये बोल रहे हैं, अभी 15 साल बाद वी कांट से व्हाट्स गोइंग टू हैपन. द वे द टाइम्स आर चेंजिंग, पहले जनरेशन यूज्ड टू चेंज इन लाइक से 20 years, बट नाउ जनरेशन इज चेंजिंग लाइक 15 years. तुम समझो, टाइम्स आर चेंजिंग वेरी फास्ट. तो हम आज जो बोल रहे हैं वो शायद कल कुछ और ही रहेगा, राइट? सो एनीवेज, सो कॉस्ट रिडक्शन में वी ट्राई टू सी द वैल्यू चेन एंड उसमें से वी ट्राई टू रिमूव थिंग्स. ओके, गुड इनफ. आगे, आई होप इट्स क्लियर. अब दोनों का डिफरेंस कैन यू टेल मी? ऐसे ट्राई करते, 3 पॉइंट्स भी बोलते तो आई वुड से तुमको कंसेप्ट समझ गया. कॉस्ट कंट्रोल एंड कॉस्ट रिडक्शन. वेरी गुड. कौन सा परमानेंट है? कॉस्ट रिडक्शन. ठीक है, और वेरी गुड. और बोलो. मीनिंग तो हमेशा ही रहता है कोई भी डिफरेंस में. व्हाट इज द मीनिंग? मीनिंग okay, so trying to keep your actual cost within the standard. Very good. And what is cost reduction? Trying to challenge that standard. पहले कभी भी मीनिंग बोलने का. सेकेंड, कॉस्ट कंट्रोल शॉर्ट टर्म है, लॉन्ग टर्म है? शॉर्ट टर्म है, क्योंकि मेरा काम क्या है, 80 बोला था, 85 हुआ है, क्यों हुआ है, एनालाइज खत्म. बट 80 को कम करना है, लॉन्ग टर्म प्रोसेस. बात समझा? विच इज मोर डिफिकल्ट. रिडक्शन हो गया, राइट? और क्या लगता है, हु मस्ट बी डूइंग दिस? कॉस्ट कंट्रोल का काम किसके हाथ में देता रहेगा? बिजनेस. और कॉस्ट रिडक्शन का काम कौन करता रहेगा? सीए. मतलब यू आर सेइंग, हाँ सीए में एज अ सब्जेक्ट, या आई एम ट्राइंग टू से स्टाफ में कौन करता रहेगा? मतलब हाई लेवल मैनेजमेंट, नॉर्मल मैनेजमेंट, ऐसा मैं पूछ रही हूँ. सीएफओ विल डू व्हाट? मतलब हाई लेवल पे क्या करेंगे, ऐसा बोल रहे हो ना तुम? कॉस्ट रिडक्शन विल बी उनका ना. ये जो अपना कॉस्ट कंट्रोल है, अपन नॉर्मली अपने मिड लेवल स्टाफ को दे सकते हैं, भाई तेरे को बोला इतने में कर, इतने में करना है तुझे, राइट? नहीं तो विल क्वेश्चन हिम. बट वो जो है 80 को कम करना, वो काम तो ऑब्वियसली द हायर मैनेजमेंट, रिसर्च, वो सब, इट इज अ वेरी हाई लेवल थिंग. डू यू अग्री? हो गए 4-5 पॉइंट. कंसेप्ट समझा तो आंसर कैसे भी घुमाओ, दैट्स द होल आइडिया. गॉट इट? तो लेट्स सी नाउ. Here we are trying to maintain the cost. Am I right? Yes, here we are trying to challenge the standard. हो गया. Second, you want to get lowest possible cost in the possible whatever situation. Here, no condition is considered permanent. मतलब हम हर चीज को challenge कर सकते, what we are trying to say. हाँ, ये past हम लोग भूल गए. Where are we focusing? Future, past, present. Cost control में हमारा focus किस पे है? Past and आज कि 80 और 85. जब हम लोग इसकी बात करें का रिडक्शन की, तो वी आर लुकिंग एट फ्यूचर. वेरी गुड. तो प्रेजेंट एंड फ्यूचर, करेक्ट है. दिस इज अ प्रिवेंटिव फंक्शन. यू आर ट्राइंग टू प्रिवेंट थिंग्स कि नहीं भाई, शुड नॉट गो आउट ऑफ कंट्रोल. हियर यू आर ट्राइंग टू करेक्ट कि कहाँ पे वेस्टेज हो रहा है वो, राइट? दिस एंड्स व्हेन योर टारगेट्स आर अचीव्ड. दिस इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, राइट? ये जो मैं अंडरलाइन कर रही हूँ, तुम भी अंडरलाइन कर लो ना. मतलब तुमको पता है क्या देखना है. एक और लिख सकते हो तुम, दिस इज लेस डायनामिक. इतना बहुत कुछ नहीं रहता है, दिस इज लाइक मोर डायनामिक. इसलिए टॉप मैनेजमेंट ज्यादा इसको देखेंगे.
क्या क्लासेस में भी ऐसा कुछ हुआ कि जिससे कॉस्ट सेविंग हुआ है बच्चों का? क्लासेस में पेन ड्राइव, गूगल ड्राइव, लाइव, ऑनलाइन, क्या हुआ इससे? बच्चों का आने जाने का टाइम बचा, बच्चों का मतलब यहाँ जो कोई आउट ऑफ स्टेशन से आते उनका रहने का खर्चा बचा, ऑब्वियसली एज अ टीचर मेरा भी खर्चा बचा, करेक्ट है? तो अगर कुछ बच्चे ऑनलाइन देख रहे हैं, कुछ ऑफलाइन देख रहे हैं, तो ठीक है ना, फॉर मी दैट ऑनलाइन इज लाइक अ प्लस ओनली ना, तो मैं उनको नॉर्मल फीस से कम आई कैन चार्ज बिकॉज ऑफ द सिंपल रीजन दैट दिस इज सेव्ड आर कॉस्ट बोथ वेज, गॉट इट? तो ये भी एक ब्रेक थ्रू है, बट लाइक अगेन आई एम रिपीटिंग, डिपेंड्स ऑन द पर्सन, डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन, तुमको क्या करना है उसमें, गॉट इट? बट येस डेफिनेटली कॉस्ट सेविंग तो होता है, राइट? ऑल डन? श्योर? सो आई कैन सी दिस कंसेप्ट इज ओवर। सोलर का किसने तो एग्जाम्पल बोला था शायद अभी, है ना? हाँ, अच्छा एग्जाम्पल था, थोड़ा इलैबोरेट कर सकते हैं सोलर में? करेक्ट है, इलेक्ट्रिसिटी का चार्ज कम होता है, राइट? और गवर्नमेंट से बेनिफिट भी मिलता है, सब्सिडी, करेक्ट है, क्योंकि गवर्नमेंट वांट्स टू एनकरेज इट, तो इसके लिए वो भी अपना फायदा होता है। ईवी को भी कितने टाइम तक गवर्नमेंट ने दिया था सब्सिडी, राइट? फिर अभी उन्होंने बंद कर दिया वो। चलो आई गेस वी आर डन नाउ। ओके, एक लास्ट एग्जाम्पल जो कॉस्ट कंट्रोल के लिए, कॉस्ट रिडक्शन के लिए राधा बहुत अच्छा है। जब कोविड हुआ था, राइट, एंड मेनी IT कंपनीज, अदर कंपनीज वर वर्किंग फ्रॉम होम, द एम्प्लॉयज, आर यू अवेयर? ऑफ कोर्स यू आर अवेयर। क्या लगता तुमको, उससे कंपनी को फायदा हुआ, नुकसान हुआ? फायदा हुआ, दोनों हुआ। कैसे? ऑफिस का खर्चा काफी बचता है, लीज पेमेंट चालू था इसके लिए, चलो कोविड थोड़ा सा कम हो गया, उसके बाद सब लोग आ गए वापस ऑफलाइन, मतलब काम करने के लिए ऑफिस में। क्या बहुत सारे बिजनेसेस ने ऑनलाइन को ही अपना कल्चर बना लिया, या हाइब्रिड, हाइब्रिड इज बिकम अ कल्चर। पहले क्या किया उन्होंने, ऑनलाइन हुआ, पहले तो इट वॉज लॉट ऑफ हिकअप्स, बहुत प्रॉब्लम्स हैपनिंग, इट वॉज नॉट गुड एट ऑल, क्योंकि इतने टेक्निकल इशूज ये वो, एंड पीपल आर नॉट एबल टू वर्क एंड ऑल। बट जैसे ही कोविड का थोड़ा सा कम हुआ एंड पीपल स्टार्टेड कमिंग ऑफलाइन, तो थोड़ा सा उनको लगा कि यार कितना खर्चा अपना बच सकता है इसमें, एंड पीपल वर वर्किंग ऑल्सो, ऐसा कुछ प्रॉब्लम तो था नहीं, बिकॉज वी कैन वर्चुअली ऑल्सो मॉनिटर देम, राइट? तो फिर उन्होंने ये किया कि, एंड फिर सोचा कि नहीं वी कैन डू लाइक दिस, बट फिर एंड ऑफ द डे दे वांटेड कि थोड़ा ऑफिस में भी कल्चर होना चाहिए, ये भी। तो जहाँ पे 1000 पीपल यूज टू सिट, उन्होंने 300 का ऑफिस बना लिया या 250 का ऑफिस बना लिया, कॉस्ट बचा लिया। एंड वो जो हाइब्रिड मॉडल दे दिया लोगों को कि यू कम 2 times अ वीक इन ऑफिस, अभी 1000 लोग में अगर तुम 2 बार ही आओगे तो 300 ही लगेंगे अपने को एक टाइम पे, गेटिंग द पॉइंट? सो इट सेव्ड आवर कॉस्ट लाइक बिग टाइम ना। हाँ, वो अलग बात है, डिडंट पास इट ऑन टू द एम्प्लॉयज कि भाई तुम्हारा सैलरी बढ़ा देते, तुम्हारा ये कर लेते, वो अलग बात है, वो उनके प्रॉफिट्स को देख रहे थे, तुम समझे? बट पीपल वर हैप्पी, एम्प्लॉयज वर हैप्पी, क्यों? 2-3 दिन घर से काम कर रहे हैं तो वो भी एक अच्छा है ना, हैप्पीनेस ही है ना वो भी, ट्रैफिक बच गया, आना जाना बच गया, सो इट्स लाइक अ विन विन। ये तो तुम सोचो कोविड के बाद पूरा ऑफलाइन हो जाना चाहिए, मतलब इट शुड हैव बीन लाइक दैट ओनली, नहीं हुआ, हाइब्रिड इज बिकम द न्यू इन थिंग टुडे, बिकॉज इट्स अ विन विन फॉर बोथ, समझ गए? राइट? सो आई गेस नाउ दिस इज ऑल क्लियर, तुमको वैल्यू चेन एनालिसिस समझ गया, कॉस्ट कटिंग कहाँ कहाँ पे हो सकता है विदाउट अफेक्टिंग द क्वालिटी एंड यूजेबिलिटी। अभी जो बंदा यहाँ पे काम करे वहाँ पे काम कर रहा तो कंप्यूटर पे क्या फर्क पड़ता है, लैपटॉप पे, आई मीन, यस, गुड। सो नाउ next concept, okay, so now today what we are going to do, the next concept is extremely important, and यहाँ से हम लोग start करें types of cost, अलग अलग types of cost। वैसे what is cost? Cost, amount of expenditure you're incurring for a particular product or service, बिल्कुल सही। It could be in cash, kind, basically explicit या implicit, कुछ भी हो सकता है, बिल्कुल सही है। अब कॉस्ट के अपने पास टाइप्स है कुछ, ठीक है, बहुत सारे टाइप्स है, लाइक ऑलमोस्ट मोर देन अराउंड 20-25 टाइप्स। एक साथ नहीं सीखेंगे हम लोग, थोड़ा थोड़ा करके सीखेंगे, ठीक है? सो टुडे द फर्स्ट थिंग दैट वी आर लर्निंग इज कॉस्ट, यू कैन राइट दिस इन योर नोटबुक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, टाइप्स ऑफ कॉस्ट। types oblique classification of cost,
types or classification of cost. Okay, so according to 6 types we have. Classify हम लोगों ने 6 तरीकों से किया है. So like 3 ways of doing it, 6 ways of doing it. और उसमें सब types आते हैं. Okay, so let's understand one by one. The first one, as per nature or element of cost. As per nature और element of cost. पहले लिख लो फिर मैं समझाती हूँ, ठीक है. Second, by functions. As per functions or by functions. By variability or behavior. By controllability. By normality. And for decision making. By nature element, by functions, by variability, by controllability, normality and decision making. ठीक है. अब आई एम नॉट डूइंग ऑल ऑफ देम टुगेदर. हमने सिर्फ एक चार्ट बनाया है, ठीक है. ये चार्ट के छोटे छोटे बच्चे होने वाले हैं. मतलब एलिमेंट का एक अलग चार्ट, ठीक है, ठीक है. डिसीजन मेकिंग का एक अलग चार्ट विल हैव सेपरेटली, ठीक है. जो जिसकी जरूरत नहीं उसको डायरेक्टली लिख देंगे. जो इजी है विल राइट इट डायरेक्टली. ओके, सो द फर्स्ट वन ओनली बाय नेचर और एलिमेंट ऑफ कॉस्ट, उसके लिए वी हैव अ सेपरेट चार्ट, ठीक है. सो यू कैन राइट देयर सेपरेट चार्ट. पता नहीं दिखा नहीं तुम्हारा फ्रेंड. करने दो उसको जो करना है. विल कम बैक, ठीक है. सेपरेट चार्ट. और बोलो, ये एक हो गया. अब इसको सेपरेट चार्ट व्हेन आई मेक विल डू इट. ओके, बाय फंक्शंस यू कैन राइट दिस, यू कैन राइट डाउन. नहीं तो एक काम करिए, दोनों एक साथ ही करते. रुको, वेरिएबिलिटी पहले करते. दिस इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, सो विल डू दिस फर्स्ट. वेरी मतलब चेंज. हाँ, कोई कॉस्ट अगर चेंज होता है एज पर योर प्रोडक्शन, ओके, जैसे तुम्हारा प्रोडक्शन बढ़ेगा दैट कॉस्ट विल गो अप, देन दैट इज कॉल्ड अ वेरिएबल कॉस्ट. सिंपल. कुछ ऐसे कॉस्ट रहेंगे जो सेम ही रहेंगे. तुम प्रोडक्शन बढ़ाओ, कम करो, जीरो करो, ज्यादा करो, कुछ फर्क नहीं पड़ता. इट विल रिमेन द सेम. तो ये कौन से रहेंगे? फिक्स्ड कॉस्ट. वेरी गुड. और कुछ कॉस्ट इन दोनों के बीच में आते, दे विल बी व्हाट वी कॉल एज सेमी वेरिएबल कॉस्ट. ठीक है, तो आज हमारा फर्स्ट इसके ऊपर ध्यान है. सेपरेट चार्ट बाद में करेंगे, लेकिन पहले हम लोग वेरिएबिलिटी और बिहेवियर का सीखने वाले. सो व्हाट इज दिस? द फर्स्ट वन आई सेड फिक्स्ड कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट एंड सेमी वेरिएबल कॉस्ट. Fixed, variable and semi. So this is the first one we are learning. इसके रिलेटेड सम्स है, तुमको सम्स करने थे ना, तो इसके लिए आज पहले ये करेंगे. ठीक है, तो सिंपल एग्जांपल लेंगे एंड तुम मुझे बोलोगे इज इट फिक्स्ड और वेरिएबल और सेमी वेरिएबल. लॉजिकली सोचो, गलत किया मुझे कोई प्रॉब्लम, बट ट्राई टू गिव आंसर्स. ठीक है, तो लेट अस टेक क्लासरूम वाला एग्जाम्पल. अभी इट्स अ बेस्ट एग्जाम्पल बिकॉज इट्स राइट हियर सामने. अभी क्लासरूम है तुम्हारे सामने. यहाँ पे मैं जो जो कॉस्ट लग रहा है उसका मैं तुमको क्वेश्चन पूछूंगी, तुमको बोलना है फिक्स्ड है, वेरिएबल या सेमी वेरिएबल है. व्हाट इज फिक्स्ड? सेम रहेगा नो मैटर व्हाट. वेरिएबल चेंज होगा अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ आउटपुट, सर्विस,
आवर्स, कुछ भी बोलो. एंड थर्ड आई सेड सेमी वेरिएबल, जो ना पूरी तरह फिक्स्ड है ना तो पूरी तरह वेरिएबल है. सो शैल वी स्टार्ट? ओके, सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, जो नोट्स आई हैव गिवन यू ऑल, जो नोट्स, बुक्स, variable, right? Depends on the number of students. Very good. Second, the rent I am paying for this, fixed, कोई फर्क नहीं पड़ता है, कम ज्यादा, I have to pay the same thing. Perfect. थर्ड, ये AC का जो चल रहा है अभी, सेमी वेरिएबल. कैसे भाई? बच्चे नहीं रहेंगे तो थोड़ा चालू करके बंद कर दूंगी. फिक्स्ड मतलब चलने ही वाला है. वेरिएबल on the number of hours. And also सीजन के हिसाब से. अच्छा, हाँ, ये एक अच्छा थॉट था जो मेरे दिमाग में भी नहीं आया. राइट, विंटर में ज़रूरत नहीं, बट ये बच्चे ना विंटर में भी लगाते हैं. छोड़ दो. तुमने लगाया था. हाँ लगाते, उससे कुछ नहीं वेरी करता, नहीं करता. बट फिक्स तो नहीं बोल सकते कि दिन भर थोड़ी चालू रहता है. तो कैन आई कॉल इट वेरिएबल? डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ आवर्स. ठीक है. ये जो प्रोजेक्टर है, प्रोजेक्टर का तुमको मालूम है, जो लैंप रहता है ना, जो लाइट देता है, उसके ऊपर सब कुछ डिपेंड करता है. सो उसका एक लाइफ होता है. एंड यू नो सर्टेन नंबर ऑफ आवर्स के बाद वी हैव टू रिप्लेस इट. तो वो जो लाइट का खर्चा, दैट इज द मेन खर्चा ऑफ अ प्रोजेक्टर. क्या लगता है? सेमी वेरिएबल. क्यों? कुछ टाइम तक फिक्स रहेगा. कैसे फिक्स रहेगा बेटा? अगर मैंने चालू नहीं किया तो? अच्छा, लाइफ चला जाएगा, बट एक मेजरली क्या है? फिक्स्ड है, उतना लगने ही वाला है. वेरिएबल. वाह, आई एम आस्किंग यू, कॉस्ट कैसा उसका? इट डिपेंड्स ऑन समथिंग, इट डिपेंड्स ऑन समथिंग, और इट इज इंडिपेंडेंट. डिपेंड्स ऑन समथिंग. डिपेंड्स ऑन व्हाट? नंबर ऑफ आवर्स. हो गया, मतलब इट इज वेरिएबल. तुम समझो, इंडिपेंडेंट अगर रहेगा, अभी जैसे रेंट तुमने 1 मिनट में बोला फिक्स्ड, बिकॉज इट डजंट डिपेंड ऑन एनीथिंग, वो देना है देना है. बात समझ में आई? सैलरीज ऑफ स्टाफ, नॉर्मल, फिक्स्ड, राइट है, देना ही है. परफेक्टली करेक्ट. ठीक है. व्हाट अबाउट ये देखो, अभी हर एक चीज का, ये जो भी अपना रिकॉर्डिंग हो रहा है, इसका बैकअप मैं देने वाली हूँ. ठीक है. इसका बैकअप के लिए आई हैव टू गिव यू सीरियल कीज, और सीरियल कीज का पैसा लगता है. वेरिएबल, बिकॉज इट अगेन डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ सीरियल कीज. अब समझ में आ रहा है कैसे हो रहा है? हाँ. तो अगर मैं तुमको बोलूँ, जो सॉफ्टवेयर मैंने खरीदा था, वो अलग बात होती है. ठीक है. दैट सॉफ्टवेयर कुड बी अ फिक्स थिंग, बट उसके बाद जो भी मैं खर्चा करी हूँ उसके लिए, दैट कुड बी वेरिएबल. अब समझ में आ रहा है फर्क? आर यू श्योर? वेरी गुड. व्हाट अबाउट और क्या है? इलेक्ट्रिसिटी बिल ऑफ दिस ऑफिस. इलेक्ट्रिसिटी बिल सोच के बोलना. स्टिल वेरिएबल, फिक्स्ड और सेमी? सेमी. वो बहुत अच्छा है. सेमी ये है, आ गया तुम्हारे लिए. क्यों? तुमने अगर इलेक्ट्रिसिटी बिल ठीक से देखा है कभी, यू माइट हैव सीन, एक फिक्स्ड अमाउंट रहता ही उनका, एक बेयर मिनिमम. उसके बाद यूसेज पे डिपेंड करता है. गॉट इट? हाँ, यूसेज पे वैसे भी डिपेंड करता है कि जितने यूनिट्स यू आर कंज्यूमिंग, उसके ऊपर. गेटिंग इट? तो अगर एक सर्टेन नंबर ऑफ यूनिट्स तक से 10 रुपये रहेगा पर यूनिट, फिर 12 रुपये हो जाता है, 15 रुपये हो जाता है, वट एवर इट मे बी. कहने का मतलब है, इट इज़ विच कॉस्ट? सेमी वेरिएबल. क्योंकि थोड़ा टाइम तक फिक्स्ड रहेगा, तुम कुछ नहीं करोगे तो भी फिक्स्ड रहेगा. कितने बार कोविड में लोग बोल रहे हैं ऑफिस बंद है फिर भी बिल आ रहे हैं हमको. तुमको पता है क्या? हाँ, क्यों आ रहे थे? क्योंकि दैट वाज लाइक कोई नहीं ऑफिस में तो भी बिल आ रहा है. कुछ चीज़ें लाइक वो फिक्स्ड रहती है, यू हैव टू पे दैट मच. राइट. लास्ट एग्जाम्पल, सिंपल है, नॉट क्लास रिलेटेड, जनरल एग्जाम्पल. ठीक है. जब हम लोग ऑटो करते, रिक्शा में जाते कहीं, वो क्या है? सेमी वेरिएबल. क्यों सेमी वेरिएबल? हाँ, वो 25 रुपये क्या अभी? ठीक है. तो 25 रुपये फिक्स्ड है, उसमें शायद 2-4 किलोमीटर देते वो लोग. कितने देते? अरे वाह, इसको तो बहुत पता है. 1 पॉइंट सम किलोमीटर. अच्छा, हाँ, अप टू 5 किलोमीटर्स है. 1.5. ठीक है. मतलब फिक्स्ड है. तुम अगर आधा किलोमीटर भी जाओगे तो भी 25 देना, उसके बाद इट बिकम्स, हाँ, वेरिएबल. समझ गए? सो दिस वेरी गुड. नाउ यू गॉट ऑल द एग्जांपल्स. अब ये सब हो गया. अभी एक हम लोग लेट्स टॉक अबाउट. ओके, यहाँ तक ओके. आई थिंक दिस इज प्रीटी मच गुड. तुम्हारे दिमाग में कोई एग्जाम्पल्स आर कमिंग? यू कैन आस्क. यू डोंट हैव टू नो द आंसर. बिंदास पूछो कुछ भी.
गुड क्वेश्चन. कार का मेंटेनेंस कॉस्ट. चलो कार का ही लेते एग्जाम्पल. पेट्रोल, डीजल, वेरिएबल मतलब विदाउट सोचे बिल्कुल सही बोला तूने. मेंटेनेंस सेमी रहता है ना, मतलब नहीं भी किया तो थोड़ा बहुत तो मेंटेनेंस होता ही, राइट. सो आई कैन कॉल इट सेमी वेरिएबल देन. हाँ, ऐसा नहीं कि जीरो मेंटेनेंस हो जाता है, पड़े पड़े भी तो खराब होता है कार. सो यस, वेरी गुड, सेमी वेरिएबल, गुड एग्जाम्पल. और बोलो. थिंकिंग कैप्स ऑन. कोई भी. ओह, गुड क्वेश्चन अगेन. सोच के बोलो इसका आंसर. आई लव दिस क्वेश्चन. डेप्रिसिएशन. सोच के बोलना. मैंने डेप्रिसिएशन अगर मैं तुमको बोल रही हूँ बहुत अच्छा है, मतलब कुछ तो दिमाग लगाना है. चलो मैं तुमको हिंट देती हूँ. डेप्रिसिएशन के मेथड पे डिपेंड करता है. अभी बोलो. अच्छा, ये कैसे बेटा? SLM फिक्स तो ठीक है. डब्ल्यू डी वी उसके ऊपर है. नहीं, SLM WDV दोनों फिक्स कॉस्ट है. तो फिर कौन सा मेथड है जो वेरिएबल हो सकता है? फाउंडेशन में सीखा है. वेरी गुड. मशीन आवर मेथड, नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड मेथड है कि नहीं? दिमाग लगा कर देखा. अगर यूनिट्स प्रोड्यूस किए तो डेप्रिसिएशन हो रहा है ना इन दैट केस, क्योंकि वो मेथड ही मेरा वो है. बट SLM WDV तुम करो या मत करो, हम तो देने वाले डेप्रिसिएशन. So this could be a very good example which could be a variable or a fixed cost. हाँ, normal situation में अगर मैं depreciation पूछूं तो you will say which cost? Fixed cost. But अगर मैं method बोल दूं तुमको तो answer changes. Getting the point? Yes? Right? तो एक काम करो, ये सारे examples लिखने तुमको या समझ में आ गए? समझ में आ गए, सब समझ में आ गया यार. सब 1 मिनट में हम एक ही इसमें समझ जाते सब. ठीक है, ओके, गुड, फेयर इनफ. अच्छा, एक हॉस्टल है. हॉस्टल में जो बच्चों का खाना होता है वो. अरे 1-2 हॉस्टल बंद हो गए तो क्या सारे बंद हो गए क्या? नहीं नहीं, कुछ सब बंद नहीं हुए, कुछ भी मत बोलो. हाँ उसको, हाँ वो चालू है, देखो. हाँ उसको देखो, उसको कुछ मालूम है. फिक्स्ड है या वेरिएबल है? अच्छा या बुरा नहीं पूछा मैंने. हाँ, वेरिएबल. हाँ, अच्छा बुरा तो मैंने बोला ही नहीं कुछ. हाँ ठीक है. सो यस, वेरिएबल. समझ गए? आई थिंक अच्छे खासे एग्जाम्पल्स हो गए. ठीक है, वन एग्जाम्पल आई आस्क यू. ओके, थिंक एंड आंसर. एक स्कूल है जो अपने बच्चों को पिकनिक पे लेके जा रहा है. फाइन. हाँ, लिसन केयरफुली. अभी वो बस में लेके जा रहे हैं बच्चों को. हाँ, एक बस में दे कैन बी लाइक 50 किड्स हु आर गोइंग. फेयर इनफ. अब ये स्कूल में अराउंड 525 किड्स आर देयर. तो ये जो बस का कॉस्ट होगा, व्हाट विल दिस बी? फिक्स्ड, वेरिएबल, सेमी? फिक्स्ड. 10 बस मतलब 10 बस. सी आर्यन करेक्ट है. और सबसे इंपॉर्टेंट मैंने ये डाल दिया तुमको. हाँ, तो क्या हो गया ना, मैं फिक्स तो बोल नहीं सकती. अभी कोई किड नहीं गया तो मैं बस लेके बैठी रहूंगी क्या? नहीं ना. ऐसा भी नहीं बोल सकती वेरिएबल है टोटली, बिकॉज हर 50 किड के लिए एक लग रहा है. तो अगर 525 क्या तुम 501 किड भी बोलते ना तो एक बच्चा कहाँ जाता? अब बोलना मत लैब पे बैठ जाएगा किसके, वो सब नहीं चाहिए मेरे को. वैसा नहीं बोल रही मैं. ठीक है. सो आई एम ट्राइंग टू से कि फिर वो एक भी बच्चा रहेगा तो वो एक बस तो बढ़ना ही है ना. तो ये बस को ना मैं वेरिएबल में डाल सक रही हूँ ना मैं उसको फिक्स्ड में डाल सक रही हूँ. तो कहीं ना कहीं दिस बस बिकम्स व्हाट? सेमी वेरिएबल. और ये जो पैटर्न फॉलो करता है ना बस, ये ऐसा पैटर्न फॉलो करता है. ये क्या पैटर्न हुआ? हाँ, ये स्टेप लैडर बोलते हैं इसको. वेरी गुड. ये स्टेप लैडर जो होता है ना, इट इज लाइक सेमी वेरिएबल कॉस्ट. मतलब 50 किड रहेंगे तो भी एक बस है ना. उसके बाद एक भी बच्चा बढ़ा तो सीधा 50,000, मतलब समझो एक बस बढ़ गया, राइट. फिर वापस 100 किड्स तक एक ही कॉस्ट. तुम समझो मैं क्या बोल रही हूँ? 50 किड्स तक समझो एक कॉस्ट है. 51 भी किड आया तो सीधा ऊपर चला गया, बिकॉज 1 बस लगेगा. फिर वो अगले 50 तक, मतलब 100 तक इट विल बी स्टिल 1 बस ओनली. एंड फिर अगेन 50, मतलब 1 पे बढ़ा एंड देन अगेन लाइक दिस इट गोज ऑन. दिस इज ऑल्सो कॉल्ड व्हाट? स्टेप लैडर कॉस्ट. आर यू क्लियर विद दिस? तो ये कंसेप्ट है ना, इंस्टीट्यूट ऐसे क्लियरली देता नहीं है. दे जस्ट कभी तो आ जाएगा अचानक स्टेप लैडर, और बच्चा बोलेगा किधर है,
अरे क्या बात है, कहाँ देखा था तुमने फाउंडेशन में? इको में था, ठीक है, इसलिए मुझे याद नहीं है, ठीक है। तो अच्छा है ना, फिर तुम लोग ने फिर उसमें कौन से और एग्जाम्पल्स याद है तुमको तुम्हारे ट्वेल्थ के? और 5 पेज बेटा, बीकॉम नहीं था, कैसे लिख लिया? ट्वेल्थ में भी ऐसा होता है? कुछ भी? कितने मिले मार्क्स? हाँ, वाओ, 5 पेज लिखने का फायदा हुआ, हाँ? 5 पेज का, लेकिन फिर तुम एग्जाम्पल तो मालूम रहेंगे फिर 4-5। लिटरली 1 पेज का। ठीक है, डन। समझ में आया? क्या समझा? सेमी, व्हाट वी वर डूइंग बेटा, सेमी वेरिएबल। आई थिंक इट्स क्लियर नाउ। तो 4 एग्जाम्पल्स वेरिएबल के बोल दो, 4 फिक्स के बोल दो और 2 सेमी वेरिएबल के, इनफ फॉर मी। 10 एग्जाम्पल्स चाहिए एंड दैट्स इट, माई कंसेप्ट इज ओवर। 4 फिक्स्ड, कोई भी बिजनेस में, सीए का ऑफिस ले लो, कुछ भी ले लो, रेंट फिक्स्ड, सैलरीज का भी हद तक फिक्स्ड है। सैलरी फिक्स्ड रहते हैं लेकिन इंसेंटिव्स वेरिएबल हो सकते हैं ना। इंसेंटिव जो अपन देते हैं उनको, वट एवर देव अचीव देयर टारगेट्स, उस हिसाब से वी कैन गिव। सैलरी हो गया, ये हो गया थर्ड, सैलरी, रेंट, और 2 और चाहिए मुझे। डेप्रिसिएशन बोल दे उसको, हाँ, दैट विल बी बेटर ना। ओके, सो डेप्रिसिएशन विल टेक एज फिक्स्ड, चलेगा। और बोला था पर मैंने सुना नहीं ना बेटा। हाँ, मशीन का क्या? अब मशीन का कॉस्ट बोलो मुझे, जो फिक्स्ड है, ऐसा बोल रही हूँ मैं। तुमने बाय किया वो कॉस्ट बोल रहे हो? नहीं बेटा देखो, बाय कॉस्ट इज नॉट अ कॉस्ट फॉर मी, इट्स अ कैपिटलाइज कॉस्ट जो आई विल डेप्रिशिएट ओवर द पीरियड। तो मेरे लिए कॉस्ट क्या बन जाता है? डेप्रिसिएशन। समझा? सो आई टुक डेप्रिसिएशन ना। इंटरेस्ट ले सकते, इंटरेस्ट फिक्स होता है। तो कॉस्टिंग में वी डोंट टेक इंटरेस्ट एवरीवेयर, बट एज अ कॉस्ट आई कैन से इट इज फिक्स ना। कौन सा बैंकर बोलेगा बेचारे का लॉस हो रहा है, जाने दे, हम इसका इंटरेस्ट माफ कर देते? मिलता तो नहीं जनरली, तो आई कैन टेक दैट। लाइसेंस फीस आई कैन टेक, राइट? कॉर्पोरेशन के टैक्सेस वी कैन टेक, प्रॉपर्टी टैक्सेस आर ऑल फिक्स्ड, कोई दया करने को नहीं आता अपने ऊपर। समझा? तो ये सारे क्या हो गए? फिक्स्ड। अब मुझे 4 वेरिएबल बोलो। इलेक्ट्रिसिटी सेमी में ले लेते है ना, क्योंकि हमने अभी जस्ट बात की उसके बारे में। मटीरियल, मटीरियल विल बी वेरिएबल, यस और नो? अगर लेबर जो डायरेक्टली एंगेज्ड है फॉर मेकिंग समथिंग, देन वेरिएबल रहेगा। सी, लेबर भी 2 टाइप के हो सकते हैं ना, एक जो डायरेक्टली एंगेज्ड इन मेकिंग दैट प्रोडक्ट, तो वो वेरिएबल हो जाएंगे, वो बनाएंगे तो प्रोडक्ट वो आएगा, राइट? बट इफ आई हैव समवन लाइक एडमिन या फिर अकाउंटेंट, और आई हैव अ रिसेप्शनिस्ट, आई हैव अ सिक्योरिटी, तो ये सब क्या रहेंगे? ये फिक्स्ड रहेंगे। तुम समझ रहे हो? डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन। सेलिंग एक्सपेंसेस लाइक कमीशन, कमीशन क्या रहेगा? वेरिएबल। कमीशन डिपेंड्स ऑन योर सेल्स। अगर किस पे डिपेंडेंट आ गया ना तो खत्म, इट इज वेरिएबल। आई होप इट्स क्लियर। हाँ, एडवर्टीजमेंट इज अ वेरी नाइस एग्जाम्पल अगेन, क्योंकि इसमें दोनों पॉसिबिलिटीज आ जाते हैं। कैन यू टेल मी दोनों पॉसिबिलिटीज इन एडवर्टीजमेंट? फिक्स्ड भी हो सकता है, कभी कभी वेरी भी हो सकता है। फिक्स्ड कब रहता है एडवर्टीजमेंट? एजेंसी को पे करते वो, या हम लोग ये जो साइन बोर्ड्स के लिए पे करते हैं ना, यू हैव टू पे फॉर लाइक अ मंथ और 3 मंथ्स का हम लोग पे कर देते, तो इट इज लाइक अ फिक्स चार्ज, बराबर है। वेरिएबल कैन बी लाइक पैम्फलेट्स, जो अगर हम लोग अभी पेपर में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं तो कितने पेपर में कितने जा रहे हैं, उस हिसाब से इट वेरीज ना, दैट कैन बी वेरिएबल, डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन। गॉट इट? गुड क्वेश्चन। सो नाउ आई होप इट्स ऑल क्लियर। एंड सेमी वेरिएबल के एक वो ऑटो का एग्जाम्पल अच्छा है, इलेक्ट्रिसिटी का एग्जाम्पल, और वो बस वाला एग्जाम्पल। बस हो गया, और अगर बिजनेस में बोला था बॉक्सेस होते हैं, बॉक्सेस, जिस बॉक्सेस में अपन ऐसा कुछ पैक करते ना 4 आइटम्स के लिए, और अगर 5th आइटम आ गया तो भी अपने को एक बॉक्स लगेगा। दैट कुड बी अनदर एग्जाम्पल। ओके, सो दीज आर द जनरल एग्जाम्पल्स विच वी हैव। आई होप इट्स डन नाउ, ऑल डन, गुड। तो अब जो अपना सम्स है, अपने को क्या करना है? वी हैव टू लर्न हाउ टू बाइफरकेट बिटवीन फिक्स्ड एंड वेरिएबल। ठीक है? सो कम टू प्रॉब्लम नंबर, फाइनली प्रॉब्लम्स। यस, कुछ लिखा तुमने फिक्स कॉस्ट के बारे में? कुछ नहीं लिखा ना?
हमको मालूम है, हमको सब आता है, हम आपको सिखा देंगे ना मैम, हाँ। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, इधर तो देख लो सिर्फ, व्हाट इज फिक्स कॉस्ट? which is incurred for a period and it is not affected by fluctuations in the production or in the hours or whatever, right? Does not increase or decrease with the change in output. रेंट हो गया, इंश्योरेंस हम लोग ने मिस कर दिया, नाइस एग्जाम्पल, इंश्योरेंस प्रीमियम, इंश्योरेंस कंपनी क्या देखता है क्या तुम क्या यूज करते हो? नहीं, तुम कार यूज नहीं भी करो तो भी प्रीमियम पे करना है ना तुमको, लाइक दैट। हो गया। वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है? विच चेंजेस विद द वॉल्यूम ऑफ एक्टिविटी, जैसे एक्टिविटी चेंज, could be hourly basis, could be units basis, could be number of people basis, anything, right? So that would be variable. And last semi variable, जिसमें दोनों मिक्स होंगे थोड़ा कंपोनेंट, टेलीफोन बिल्स, गैस, इलेक्ट्रिसिटी एक्सेट्रा, राइट? टेलीफोन बिल्स भी होते हैं, कोई फिक्स रेंटल भी रहता है ना, देन इट डिपेंड्स ऑन योर यूसेज। पोस्ट पेड में ऐसे ही होता है, प्रीपेड में आई डोंट नो कैसे होता है, प्रीपेड में कैसे होता है? चार्जेस है ना फिक्स्ड, तो फिर सेमी हो गया। प्रीपेड में नहीं रहते ना, तो पोस्ट पेड में यू हैव दैट, जिसमें तुम्हारा एक फिक्स्ड रहेगा प्लस ऊपर जितना तुम यूज करोगे उसके ऊपर, गॉट इट? तो दैट बिकम सेमी। आई होप दिस इज क्लियर। अब तुम्हारे सेमी वेरिएबल कॉस्ट को वी हैव टू डिवाइड। अच्छा, एक और छोटा सा चीज जो तुम्हारे नोट्स में तुम लिख लो, वेरी स्मॉल बट इंपॉर्टेंट थिंग, ओके? जस्ट राइट डाउन, ऐसे लिखो, फिक्स्ड कॉस्ट, वेट अ मिनट, वेरिएबल कॉस्ट, जिसमें वी हैव टोटल कॉस्ट, कॉस्ट पर यूनिट, टोटल कॉस्ट एंड कॉस्ट पर यूनिट। और ये तुम लॉजिकली मुझे आंसर दोगे इसका, ठीक है? राइट इन योर नोटबुक, नोटबुक में लिखो ये। चलो, इफ देर इज अ इंक्रीज इन प्रोडक्शन, प्रोडक्शन बढ़ रहा है, तो फिक्स कॉस्ट का टीसी, टोटल कॉस्ट, सेम रहेगा, बिल्कुल सही। और अगर मैं कॉस्ट पर यूनिट निकालूं तो डिक्रीज होगा, राइट? क्योंकि मेरा जो भी रहेगा फिक्स कॉस्ट आई डिवाइड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स, अगर नंबर ऑफ यूनिट्स बढ़ रहे तो ऑब्वियसली माई कॉस्ट पर यूनिट विल गो डाउन। डू यू अग्री? परफेक्ट, गुड। और इसका आंसर तुम खुद दे रहे हो, आई एम नॉट सेइंग एनीथिंग बिकॉज आई वांट यू टू थिंक। वेरिएबल कॉस्ट का टोटल अमाउंट, जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ेगा टोटल अमाउंट विल गो अप, बट पर यूनिट कॉस्ट सेम। क्यों? अभी 10 रुपए पर यूनिट लग रहा है तो 10 रुपए ही पर यूनिट लग रहा है। तुम 10,000 यूनिट बनाओगे तो 1 लाख लगेगा, 20,000 यूनिट बनाओगे तो 2 लाख लगेगा, बट पर यूनिट तो 10 रुपए ही है ना। दैट्स व्हाट इट इज, ओके? सो पर यूनिट रिमेन्स सेम। ऑब्वियसली इसका सेकंड क्या रहने वाला है? डिक्रीज इन प्रोडक्शन। इन डिक्रीज इन प्रोडक्शन सेम रहेगा फिक्स कॉस्ट टोटल, अमाउंट वाइज, टीसी मतलब अमाउंट, टोटल अमाउंट, एंड कॉस्ट पर यूनिट विल गो अप, राइट? एंड यहां पे टीसी विल कम डाउन, टोटल कॉस्ट, एंड दिस विल रिमेन पर यूनिट सेम। है छोटा सा कंसेप्ट, बट समटाइम्स दे कैन आस्क इन द फॉर्म ऑफ केस सिनेरियो और एमसीक्यू के टाइप में आ सकता है। चलो, so write down, there are 5 methods of bifurcating between, वो चार्ट एक नहीं 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 नहीं, फुल पेज मत छोड़ो, उसके अलग अलग चार्ट्स बनाने पड़ते, 5-6 पेज, 5-6 लाइन छोड़ दो बस। और फुल पेज छोड़ा भी रहेगा तो 2-4 चीजें वहां लिख देंगे, ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं। 5 methods of bifurcating between fixed cost and variable cost
इन सेमी वेरिएबल कॉस्ट, मतलब सेमी वेरिएबल कॉस्ट को बाइफर्केट करने के 5 वेज है. हाउ मच इज फिक्स्ड, हाउ मच इज वेरिएबल, आई कैन फाइंड आउट. सो सबसे पहला मेथड, राइट डाउन. फर्स्ट मेथड, ग्राफिकल मेथड. ग्राफिकल मेथड. अब इस ग्राफिकल मेथड को विद अ ग्राफ ओनली विल अंडरस्टैंड. ठीक है, एक छोटा सा ग्राफ बनाओ लाइक दिस. सो in our graph we have number of units यहाँ पे, and यहाँ पे the cost, total cost. VC, FC, TC और SVC क्या है समझ जाओ, क्या रहेगा. VC वेरिएबल कॉस्ट, FC फिक्स कॉस्ट, SVC सेमी वेरिएबल कॉस्ट एंड TC टोटल कॉस्ट. ठीक है. सो अब मुझे लॉजिकली सोच के बोलना. 2 मिनट लिखना मत, अभी सिर्फ बोलो मुझे, फिर बाद में लिखना. इन केस ऑफ दिस सिचुएशन कैन यू टेल मी फिक्स्ड कॉस्ट मेरा कैसा लाइन रहेगा, हाउ इट विल बी. हॉरिजॉन्टल लाइन. वाई? बिकॉज नंबर ऑफ यूनिट्स पे डिपेंड नहीं करता, इट विल ऑलवेज रिमेन द सेम. तो आई विल कॉल इट लाइक अ स्ट्रेट लाइन. सो कैन आई से दिस विल बी माई FC, फिक्स कॉस्ट लाइन. इजी. अब मुझे बोलो वेरिएबल कॉस्ट लाइन कैसे होगा, कहां से शुरू होगा. फिक्स कॉस्ट से शुरू होगा ना बेटा, वेरिएबल कॉस्ट डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ 0 यूनिट्स बनाए तो 0 वेरिएबल कॉस्ट, 1 यूनिट बनाए तो 1. हाँ, तो इट विल स्टार्ट फ्रॉम 0. हाँ, जो तुम बोल रहे हो लाइन वो दूसरी लाइन है, मैं उस पर भी आती हूँ. ये हो गया वेरिएबल कॉस्ट. अब हाँ, तुम टोटल कॉस्ट की लाइन बोल रहे हो. अब टोटल कॉस्ट की लाइन कैसे होगी, फिक्स कॉस्ट के पॉइंट से स्टार्ट होगा एंड इट विल गो पैरेलल टू माय वेरिएबल कॉस्ट ऐसे. एम आई राइट? अगेन आई थिंक दिस इज योर इकोनॉमिक्स. यस, गुड, यू ऑल हैव लर्न दिस. अब ये जो लाइन हम लोगों ने निकाले, राइट, हमने बहुत लॉजिकली निकाले, विच इज राइट ऑल्सो. अब इसको जब हम ग्राफिकल मेथड में करते, व्हाट वी डू, हम लोग अलग अलग नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस लेते. ओके, जिसमें नंबर ऑफ यूनिट्स आर सो मच एंड माय टोटल कॉस्ट इज सो मच. ओके, और हम उसको सिंपली प्लॉट करते. अंडरस्टैंड? ये लाइन मैंने पहले निकाल लिया, बट एक्चुअली प्रैक्टिकली कैसे होता है, वी आर मेकिंग डॉट्स कि भाई नंबर ऑफ यूनिट्स इतना है तो ये इतना रहेगा, टोटल कॉस्ट विल बी इतना इतना, ऐसे ऐसे ऐसे, डिपेंडिंग ऑन द थिंग इट विल कम लाइक दिस. अब मैं क्या करूंगी फिर, आई विल ट्राई टू मेक अ लाइन, जो लाइन क्या होगा, विल क्रॉस एज मेनी पॉइंट्स एज पॉसिबल. अलग अलग लेवल्स लेकर आई ट्राई टू मेक इट क्रॉस लाइक दैट. जैसे वो क्रॉस करेगा दैट बिकम्स विच लाइन, टोटल कॉस्ट लाइन. टोटल कॉस्ट लाइन जहां इधर टच करेगा दिस पॉइंट, वहां से क्या निकलेगा, फिक्स कॉस्ट लाइन. बात समझी? और उसका पैरेलल वी विल टेक वेरिएबल कॉस्ट लाइन. सो व्हाइल मेकिंग इट आई टोल्ड यू लॉजिकली, बट प्रैक्टिकली जब बनता है, हाउ वी डू इट इन दिस मेथड, पहले डॉट प्लॉट करेंगे हम लोग कि भाई टोटल कॉस्ट नंबर ऑफ यूनिट्स के हिसाब से कितना होता है, एंड ट्राई टू मेक अ बेस्ट फिट लाइन बोलते हैं इसको. व्हाट इज इट कॉल्ड, बेस्ट फिट लाइन, जो ज्यादा से ज्यादा पॉइंट्स को कवर करेगा. एंड फिर विल इट गिव मी एग्जैक्ट आंसर? नहीं, एग्जैक्ट आंसर कभी नहीं आएगा. वाई? बिकॉज यू आर टेकिंग अ बेस्ट फिट लाइन, नॉट परफेक्टली फिट. ओके, एंड फिर उस हिसाब से यू गेट दिस. अब कोई भी पॉइंट पे अगर तुम मुझे बोलो कि ये टोटल कॉस्ट है, आई नो दिस फिक्स कॉस्ट, तो रिमेनिंग विल बी वेरिएबल कॉस्ट. गॉट द पॉइंट? So graphical method is not a very popular method because it's not a perfect method. Okay, but ये ऐसा method बनता है. I hope it's clear. तो first method समझ गए? Okay, किया तुमने draw? ऐसे points draw कर दो, मतलब you know कि we have tried to make a best fit line. चलो, shall we? पक्का? तो ये मेरा फर्स्ट मेथड है. एज यू कैन सी ग्राफिकल मेथड. क्या किया हमने इसमें,
Observations are put in the different levels plotted on a graph. Output we have on x axis, total cost on y. सब किया हमने. Best fit line बनाओ, right? And जो भी point parallel to x axis आएगा, that will be your fixed cost, and variable cost we know starts from 0. All done. अब आते सेकेंड मेथड जहाँ पे माई सम्स विल स्टार्ट वन बाय वन. ओके, तो हाई लो मेथड में सबसे पहले सम नंबर लिख दो वहाँ पे. प्रॉब्लम नंबर 9, 10, आगे वाला एक मिनट, वहाँ पे सम्स का नंबर ही लिख दो और सीधा सम्स में ही चलो. फिर ग्राफिकल मेथड के लिए वी डोंट हैव अ सम, वो जो ऐसा करने का ग्राफ रहता सिर्फ. हाई लो के लिए वी हैव प्रॉब्लम नंबर 9 लिख दो वहाँ पे. एनालिटिकल मेथड प्रॉब्लम नंबर 10. This is problem 11. Level of activity, and problem number 12 is least square method. बस प्रॉब्लम नंबर लिख दो वहाँ पे, फिर मेथड हम लोग सम के साथ ही समझेंगे. बेटा जो नोट्स है ना, उसमें मैंने बोला कुछ स्पेसिफिक दिया है, कुछ नहीं दिया है. हाँ, तो अगर वो थ्योरी नहीं रहेगा, डोंट बॉदर, सम्स है तुम्हारे पूरे. ठीक है, राइट. शैल वी? ओके, सम्स पे आओ सीधा. सम्स के साथ ही बहुत अच्छे से समझता है वो मेथड. सो सेग्रीगेशन ऑफ फिक्स्ड एंड वेरिएबल कॉस्ट, यही अपना टाइप ऑफ सम्स है. अब ये मैंने तुमको समझाया था, जब भी वी आर हैविंग आवर नोट्स अपने को हर टाइप ऑफ सम दिया गया है, राइट. अब ये टाइप में तुमको कितने सम्स दिख रहे हैं? लॉट ऑफ सम्स, राइट. ऑलमोस्ट 10 सम्स इसी टाइप के. डिड यू ऑब्जर्व? क्योंकि इंपॉर्टेंट टाइप है ये चैप्टर में. टाइप ऑफ सम्स में यही सबसे इंपॉर्टेंट है. ओके, segregating the two, fixed and variable. So now you have to see the method which they have asked you and decide that. Okay, तो पहला क्या दिया है प्रॉब्लम 9 में, देखो जरा. You have two volumes. हाईएस्ट वॉल्यूम पे हमारा कितना सेल्स है और कितना टोटल कॉस्ट दे हैव गिवन. वैसे ही लोएस्ट वॉल्यूम पे दे हैव गिवन माई सेल्स एंड माई टोटल कॉस्ट, एंड दे हैव आस्क्ड मी सेग्रीगेट. सेग्रीगेट मतलब सेपरेट. सेपरेट करो फिक्स्ड एंड वेरिएबल कॉस्ट यूजिंग दिस मेथड. तो कैसे करना है? बहुत सिंपल है. तुमको डिफरेंस इन टोटल कॉस्ट लेना है, डिवाइड बाय डिफरेंस इन सेल्स वैल्यू. बहुत बेसिक, ठीक है. उससे तुमको आएगा वेरिएबल कॉस्ट परसेंटेज. ये भी किया तुमने इकोनॉमिक्स में? नहीं ना, नया है ना ये. ठीक है, मैं पहले फॉर्मूला बताऊंगी और उसके पीछे उसका लॉजिक बताऊंगी बाद में. फर्स्ट अंडरस्टैंड द फॉर्मूला. व्हाट आई एम सेइंग, डिफरेंस इन व्हाट? टोटल कॉस्ट अपॉन डिफरेंस इन सेल्स वैल्यू. तो लिखो फर्स्ट स्टेप प्रॉब्लम नंबर 9 का. जब भी तुम प्रॉब्लम सॉल्व करते हो अपने नोटबुक में जो यू पेज नंबर्स डाल के रखने के कभी भी, ठीक है. एंड वो अपने टेक्स्ट बुक के सामने उसका पेज नंबर डालने का कि पेज नंबर 3, 4 वेर एवर यू आर सॉल्विंग इट, सो दैट वेन एवर यू वॉन्ट टू रिवाइज यू विल हैव दैट पेज नंबर सामने. बार बार पेजेस टर्न करने की जरूरत नहीं पड़ती. गेटिंग द पॉइंट व्हाट आई एम सेइंग? यहाँ पे जो भी तुम्हारा पेजेस है, एंड 1, 2, 3 अभी मत लिखते बैठना, बाद में घर पे होमवर्क कर लेना, ठीक है. सो हियर यू राइट योर पेज नंबर. गॉट इट? फाइन. So write down variable cost percentage is equal to difference in total cost upon difference in sales into 100. क्योंकि मैं परसेंटेज में चाहती हूँ आंसर, इसलिए into 100. चलो क्या दिख रहा है टोटल कॉस्ट का डिफरेंस? 72 माइनस 60 अपॉन 140 माइनस 80,000. दैट्स 12,000 अपॉन 60,000 इंटू 100. कितना? 20%. तो क्या है 20%? व्हाट इज 20%?
इट इज वेरिएबल कॉस्ट एज अ परसेंटेज ऑफ सेल्स. अब ये क्यों किया मैम, ऐसा फॉर्मूला क्या है, मतलब किस लिए? बहुत ही इजी उसके लॉजिक है. देखो मेरी बात समझो, लिखने की जरूरत नहीं बट समझ लो. क्या होता है ना, व्हेन आई टॉक अबाउट टोटल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट में क्या दो चीजें आती है? फिक्स्ड एंड वेरिएबल, बराबर है. तो एक फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट है एट लो वॉल्यूम, समझ लो है हाई वॉल्यूम, और एक फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट एट कौन सा वॉल्यूम? लो वॉल्यूम. ये हाई वॉल्यूम पकड़ लो, हाई वॉल्यूम पे इतना मिला और लो वॉल्यूम पे इतना मिला, और मैंने बोला इन दोनों का डिफरेंस लो. डिफरेंस लो मतलब माइनस करो, माइनस किया, राइट? दिस टोटल माइनस दिस टोटल, क्या कैंसिल हो जाएगा? फिक्स कॉस्ट विल बिकम जीरो बिकॉज इट इज सेम अंडर बोथ लेवल्स. अभी क्या सीखा हमने वो छोटे टेबल में? फिक्स कॉस्ट इज सेम अंडर बोथ लेवल्स, तो मतलब फिक्स कॉस्ट जीरो हो जाएगा, वहां पे बचेगा क्या? वेरिएबल कॉस्ट. अब ये दोनों वेरिएबल कॉस्ट का जो डिफरेंस है, राइट, डिवाइड बाय द डिफरेंस इन सेल्स, बिकॉज वी आर अज्यूमिंग दैट अपना सेल वैल्यू पर यूनिट और वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट सेम ही है. इस हिसाब से देन इट बिकम्स व्हाट, अपना वेरिएबल कॉस्ट निकलता है एज अ परसेंटेज ऑफ सेल्स. सेल्स क्यों? क्योंकि सेल्स तुमने डिनोमिनेटर में लिया है. एज इजी एज दैट. अब समझा? वाई वेरिएबल कॉस्ट आया, उसका रीजन है फिक्स कॉस्ट कैंसिल हो गया वहां पे ऑटोमेटिकली. तो बचा वेरिएबल कॉस्ट, नीचे बचा सेल्स, तो वेरिएबल कॉस्ट एज अ परसेंटेज ऑफ सेल्स ही आएगा. नाउ अंडरस्टूड? वंस आई गेट माई वेरिएबल कॉस्ट, व्हाट आई नीड? फिक्स्ड कॉस्ट. अभी कोई भी लेवल उठाने का, दिस माई फर्स्ट स्टेप. सेकेंड स्टेप में फिक्स कॉस्ट कैसे निकलेगा? वॉट प्लस वॉट इज इक्वल टू फिक्स टोटल कॉस्ट? फिक्स्ड प्लस वेरिएबल इज इक्वल टू टोटल, बराबर है. वेरिएबल मुझे समझ गया 20% ऑफ सेल्स है, तो रिमेनिंग विल बी, खत्म बात. सो फिक्स कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट माइनस वेरिएबल कॉस्ट. तो टीसी कितना अपना? टोटल कॉस्ट कोई भी उठाओ, हाई वॉल्यूम लो वॉल्यूम, तुमको क्या उठाना है वो बोलो. 72 उठाना है, चलो ठीक है, 72,000 उठाया मैंने. तो अगर वो 72,000 लिया है तो सेल्स कितना लेंगे? सेल्स कौन सा लेंगे बेटा? 140 ना, दोनों सेम उठाने का, एक इसका और एक उसका नहीं ले सकते. हाँ, सो माइनस 20% ऑफ सेल्स. डज दिस मेक सेंस? यस, हो गया तुम्हारा फिक्स कॉस्ट. कितना आया बोलो? 44,000. समझ गए? राइट? यस प्रियांश, कैसे किया? एग्जैक्टली. अभी वेरिएबल कॉस्ट तुमने परसेंटेज ऑफ सेल्स लिया, तो ऑब्वियसली यू हैव टू टेक परसेंट ऑफ सेल्स, वो सेल्स इनटू व्हाटएवर 20%. अच्छा, दिमाग में कीड़ा तो चलेगा, वो दूसरा वाला लेते तो, वो लो वॉल्यूम लेते तो क्या मेरा आंसर सेम आता? चेक कर लेते ना, मन में क्या रखना है. लो वॉल्यूम पे टोटल कॉस्ट कितना है? 60,000 मेमोरी प्लस कर दो, 60,000 मेमोरी प्लस, बराबर है. कैसी हो? दूसरा है. हाँ, और सेल्स कितना है उसका? लो वॉल्यूम का सेल्स देखो बेटा, 80,000 इंटू 20%, मेमोरी माइनस. मेमोरी आते ना फंक्शन करने को? हाँ, नहीं आता तो पूछा, कुछ प्रॉब्लम नहीं है. कुछ भी बेसिक से बेसिक भी डाउट रहेगा तो पूछ लो. रिकॉल कितना आया? 44. आया कि नहीं? आएगा, मैथमेटिकल है, बट चलो अपने हिसाब से. कोई बच्चा को सेल्स हाई लेना है, किसको लो लेना है, जो लेना है लो, आंसर सेम ही आएगा. डिड यू अंडरस्टैंड नाउ? आर यू श्योर? पक्का? अब ये आया एग्जाम में, तो दिस विल कम एज अ 2 मार्क्स केस सिनेरियो. केस सिनेरियो क्या रहता है? दे गिव यू लाइक दिस ओनली सिचुएशन एंड ऑप्शंस. द फिक्स कॉस्ट इज सो मच. सीधा फिक्स कॉस्ट निकाल ही नहीं सकते, यू हैव टू फर्स्ट कैलकुलेट वेरिएबल कॉस्ट एंड फिर वो अप्लाई करके गेट योर फिक्स कॉस्ट. टिपिकल 2 मार्क क्वेश्चन. आर यू क्लियर? एनी डाउट्स? फर्स्ट मेथड सिंपल है. एक्चुअली स्पीकिंग जो आगे का मेथड है वो भी क्वाइट सिमिलर है. आई टेल यू नाउ. प्रॉब्लम नंबर 10 थोड़ी देर छोड़ दो, एनालिटिकल मेथड थोड़ा अलग है. 11 सम देखो,
क्या दिख रहा है 11 सम में? सी व्हाट दे आस्किंग यू. Analytical method is little different, so we'll do that separately. Segregate your fixed and variable cost using level of activity method. नाम क्या है इसका? Level of activity. ठीक है. देखो यहाँ पे we wrote ना कि अपने अलग अलग methods है. 5 methods we have written ना. Graphical method. Second लिख दो वहाँ पे high and low method और high low method. जहाँ पे वेरिएबल कॉस्ट परसेंटेज इज इक्वल टू डिफरेंस इन व्हाट कॉस्ट? टीसी अपॉन डिफरेंस इन सेल्स इनटू 100. फर्स्ट स्टेप. एंड फिक्स कॉस्ट इज इक्वल टू टीसी माइनस वीसी. सिर्फ मेथड के नाम लिख दो वहाँ पे. एटलीस्ट वील हैव द 5 थिंग्स कंप्लीट. एनालिटिकल मेथड लिख दो. लेवल ऑफ एक्टिविटी, एंड लास्ट वन लीस्ट स्क्वायर. इसमें से जो सबसे ज्यादा यूज करने वाले हो तुम थ्रू आउट योर सिलेबस, द फोर्थ and the second one. ठीक है. and yes, let me tell you, your second method बोलता है हाई लो मेथड की हाईएस्ट वॉल्यूम और लोएस्ट वॉल्यूम. जरूरी नहीं है. तुम कोई भी दो वॉल्यूम दे दो मुझे, इट डज नॉट मैटर, आंसर वही आता है. गेटिंग इट? वो नाम के लिए उन्होंने बोला हाई मेथड लो मेथड. जरूरी नहीं है. तुम 2 लेवल सिर्फ मुझे कोई भी दे दो एक्टिविटी के, आई कैन डू इट मैथमेटिकली. ओके. सो द मोस्ट कॉमन मेथड्स आर दीज 2 मेथड्स विच वी आर डूइंग. अब लेवल ऑफ एक्टिविटी देखते हैं. Problem 11, what do you see? Find out these costs using the following information. 2 महीने का डेटा दिया है, Jan and Feb. यूनिट्स दिए मुझे 100 and 140 and semi variable expenses दिया है 260 and 300. So what they have given me? Semi variable cost. और मुझे डिवाइड करना है between variable and fixed cost. How will I do this? Same logic. Difference in क्या है यहाँ पे? Total cost upon, सिर्फ डिनोमिनेटर चेंज हो जाएगा. क्या दिया इधर तुमको डिनोमिनेटर के लिए? प्रोडक्शन. तो फिर अब ये फॉर्मूला में कैसे होगा? यू टेल मी. लॉजिकली, सब लॉजिकली चलता है. नथिंग यू हैव टू लर्न, यू हैव टू अंडरस्टैंड ओनली. क्या होगा इसमें? सबसे पहले आई विल कैलकुलेट माई वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू difference in TC upon difference in production. Am I right? तो बेटा नीचे मैंने क्या लिया है डिनोमिनेटर में? प्रोडक्शन यूनिट्स लिए. तो यहां पे वेरिएबल कॉस्ट कैसे आएगा? वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट आएगा. उसमें क्या आया था? नीचे सेल्स लिया था, तो इसलिए वेरिएबल कॉस्ट एज अ परसेंटेज ऑफ सेल्स आया. यहां पे मैंने क्या लिया? नीचे यूनिट्स लिया, तो ऑब्वियसली वेरिएबल कॉस्ट है पर यूनिट विल कम. अंडरस्टूड? तो डिफरेंस इन टीसी अपॉन दिस. तो डिफरेंस इन टीसी कितना है अपना? 300 इज योर टोटल कॉस्ट माइनस 260 अपॉन 140 माइनस 100 यूनिट्स इज इक्वल टू कितना आया वीसी? 1 रुपी पर यूनिट. लिखने का, ऑलवेज लिखने का. ओके. कॉस्टिंग में यूनिट्स लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि व्हाट इज लाइक इट्स इन व्हाट, पर यूनिट, पर आवर. करेक्ट है? पर एक्टिविटी, पर कुछ भी रह सकता है वो. पर लीटर, पर केजी, अलग अलग करेंगे हम लोग. सो यू हैव टू अंडरस्टैंड. पर यूनिट हो गया. अब मुझे बोलो लॉजिकली हाउ विल यू गेट योर फिक्स कॉस्ट? मतलब यस, माइनस करना. मतलब कैन आई से टीसी माइनस वी एफसी अगेन? सो टीसी माइनस वीसी, कैन आई से दैट? कोई भी यूनिट उठाओ. विच वन यू वांट टू उठाओ? यू वांट 100 वाला या 140? जैन या फेब? जैन लेना है. ठीक है. तो टोटल कॉस्ट ऑफ जैन कितना है?
टोटल कॉस्ट ऑफ जैन, बेटा टोटल कॉस्ट ऑफ जैन 260 माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट है ना, तो क्या करना पड़ेगा, 100 यूनिट्स इंटू 1 रुपी, ये मेरा वेरिएबल कॉस्ट है, डिपेंडिंग ऑन समथिंग। कितना आया, 160, खत्म। ये मेरा पर मंथ का फिक्स कॉस्ट हुआ। फिर भी दिमाग में फेब लेते तो ले लो ना, क्या टेंशन है। सी वॉट यूर गेटिंग, 300 है सेमी टोटल कॉस्ट माइनस 140 रुपीज, क्योंकि 1 रुपी है, आ गया 160, सेम आंसर। नाउ क्लियर। तो वीसी कैन बी एक्सप्रेस कैसे भी, परसेंटेज ऑफ सेल्स, परसेंटेज ऑफ आई मीन पर यूनिट, एनीथिंग इज पॉसिबल, ठीक है। डन। ना, फिक्स कॉस्ट इज ओवरऑल, गुड क्वेश्चन। फिक्स कॉस्ट हमेशा ओवरऑल, बिकॉज इट इज फिक्स ना, वेरिएबल डिपेंड्स ऑन समथिंग, फिक्स तो विल रिमेन फिक्स्ड ऑलवेज। ऑल डन। अब यही लॉजिक से तुम खुद करोगे, आई एम नॉट गोइंग टू डू दिस वन, यू विल ट्राई प्रॉब्लम नंबर 13। प्रॉब्लम 13, चलो इंडिपेंडेंटली करो, जब तक मैं ना पूछूं तब तक आंसर नहीं चिल्लाने का। डेटा देखकर डिसाइड करो कौन सा मेथड, आई विल नॉट टेल यू एनीथिंग। नहीं वो मत करो, 14 करो, 14 13 मत करो, 14। अपने मन से करो। आज स्माइल कम दिख रही है, हाँ। कौन सा मेथड यूज किया, लेवल ऑफ एक्टिविटी मेथड है ना, यूनिट्स दिए थे मुझे, तो व्हाट आई डिड, डिफरेंस इन टोटल कॉस्ट अपॉन डिफरेंस इन प्रोडक्शन, तो कितना आया, 75 लाख डिवाइड बाय 50,000, 150 पर यूनिट क्या है, वेरिएबल कॉस्ट। सबको आया, सबको आ गया, गुड। और फिक्स कॉस्ट कोई भी उठा लो, 1 यूनिट है ना, तो अपना 2 करोड़ माइनस 1 लाख इंटू 150 विल गिव मी 50 लाख, आ गया। ये भी लिया तो भी सेम आंसर आया रहेगा, चलो गुड, अच्छे से आ गया। ठीक, हाँ हाँ दे रही हूँ, पता है मुझे, पता है मुझे, तुम लोग क्या मानने वाले नहीं हो।
एक छोटा सा सम करके और एक दो सम्स करके फिर ब्रेक लेते, हाँ। कितने अच्छे बच्चे रे बेचारे। ठीक है, प्रॉब्लम नंबर 13। सोचो क्या दिया है और क्या करना पड़ेगा। 13 सम। क्या बात है, वेरी गुड। हाँ, यहाँ पे सेल्स और प्रॉफिट दिया है, मुझे क्या चाहिए था, टोटल कॉस्ट। अब मैं क्या करूँ फिर, सेल्स माइनस प्रॉफिट किया तो क्या मिल जाएगा, टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू 170 एंड 205 लाख। एम आई राइट। अब ये सब मेरा नॉर्मल हो गया है ना। कौन सा वाला हो गया, ये कौन सा मेथड, हाई लो मेथड। मतलब मैंने क्या बोला, हाई लो जरूरी नहीं है, हाईएस्ट एक्टिविटी लोएस्ट एक्टिविटी जरूरी नहीं है। आपने को क्या मालूम है हाईएस्ट है लोएस्ट है, कुछ नहीं फर्क पड़ता, मैथमेटिकल है। तो कैन यू डू दिस नाउ, चलो डू इट योर सेल्फ। आई एम डूइंग इट योर, बट चेक आफ्टर यू फिनिश। 13। Always write the formula. Just check. I don't have a calculator, right? Just check. 30 लाख ही है ना। अच्छे से समझा। अच्छा है, तुमने खुद ही निकाला रास्ता। बच्चे लोग को टाइम लगता है समझने के लिए, विच इज गुड। आई एम ग्लैड। ओके, लास्ट सम बिफोर योर ब्रेक खुद करेंगे। एंड डिड यू सी प्रेजेंटेशन कुछ ऐसे किया है तुमने। पहले यू शो योर प्रॉफिट, अपना योर टोटल कॉस्ट, एंड फिर वेरिएबल कॉस्ट एज अ परसेंटेज ऑफ सेल्स एंड फिक्स कॉस्ट, ऐसे दो स्टेप्स। ओके, केस सिनेरियो आया एग्जाम में तो यू डोंट हैव टू प्रेजेंट ऑल दिस, उधर ही रफ में कर लेने का फटाफट वर्किंग एंड डायरेक्ट आंसर। ओके, बोलता है बताती हूँ। प्रॉब्लम नंबर बोलो। नहीं नहीं नहीं, एमसीक्यू में सीधा मार्किंग, वो जो तुम्हारा बार कोड वो रहता ना वैसा रहता वो। तो उसके लिए यू हैव टू जस्ट डू द रफ में वर्किंग एंड उसके बाद डायरेक्ट मार्क करना है। हाँ, उसका आंसर शीट अलग रहता है। करेक्ट, हाँ। इसके लिए मैं बोला रफ में किया तो चलता है। अभी अगर वो यही 4 मार्क के लिए आया तो हैव टू शो इट, और एमसीक्यू फटाफट करने का फिर। प्रॉब्लम नंबर, यस यू राइट। नहीं 15 नहीं, 18। 18 कर लो, डू इट योर सेल्फ। एंड दिस टाइम आई वांट इट इन 2 minutes। योर टाइम हैज स्टार्टेड। समझ लो केस सिनेरियो और फास्ट करना है 2 minutes में। नहीं नहीं, लिखना है।
आज हमारा यही रहेगा, फिक्स्ड वेरिएबल सेमी वेरिएबल एकदम प्रॉपर कंप्लीट करना, ठीक है। वो भी है, उन्होंने एकदम केस सिनारियो जैसे ऐसे पेंसिल में कर दिया ना, उधर उड़ा दिया ना, क्या लिखना तो पड़ेगा ना बेटा कुछ तो, है ना। एटलीस्ट डायरेक्ट आंसर तो लिख दो, जहाँ लिखना लिखो। फिनिश्ड। हाँ क्या, FMA, ओके। आई थिंक यू डन, 1 minute ओवर। अपने को ना MCQs में जो है केस सिनेरियो में टाइम बचाना रहता है, सो दैट वी गेट टाइम फॉर द अदर सम्स, यू गेटिंग इट। थोड़ा सा एक बार कंसेप्ट आके थोड़ा फास्ट करने को ट्राई करो। बोलो, आया? VC परसेंटेज कितना आया? 40, एंड योर फिक्स कॉस्ट 45 लाख रुपीज, 45 लाख है ना। व्हाट इज 45? व्हाट इज 45? हाँ, पूरा बोलने का। ठीक। सो ब्रेक ले ले अभी। तो ब्रेक के बाद वी हैव 2 more मेथड्स एंड थोड़े एडवांस सम्स इसके, ओके।